ए फैमिली के बच्चे हो गए। अब समझ में आ रही है बात? मैंने कहा ये ए फैमिली के दादाजी हैं, तो ये बी फैमिली के दादाजी हैं। ये कौन है? बी फैमिली के दादाजी। और ये कौन है? ये हो गए पिताजी। कौन के? बी फैमिली के पिताजी हो गए। और ये कौन हो गए? बी फैमिली के बच्चे। बच्चे हमेशा एक जैसे रहे, ये एक जैसे रहे। अब तुम कहोगे भैया ये जो दादा पापा बाबा ये क्या चीज है? ऐसा पढ़ी तुमने कभी है? नहीं सर, ऐसा ना पढ़ी। पहली बार पढ़ पहली बार पढ़ रहे, पहली बार में समझ में आ जाएगी। अभी तक समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में दादाजी भी है, पापा जी भी है और तुम भी हो, मतलब बच्चे। तो तुम्हारे घर में नियम के अनुसार कौन की चलनी चाहिए? दादाजी की, क्योंकि वो सीनियर है। सीनियर व्यक्ति की तो चलनी चाहिए, दादाजी की चलनी चाहिए। लेकिन ये बताओ अगर तुम्हारे घर में दादाजी पापा और तुम भी हो, तुम्हारे घर में चल रही है पापा की, तो वो अन्याय नहीं हो रहा घर में? क्यों? दादाजी सीनियर है तो दादाजी की फर्स्ट चीज मतलब ये होनी चाहिए, फर्स्ट। हाँ, बड़े तो उन्हें चलनी चाहिए, पहले उन्हें प्राथमिकता देनी है। अगर दादाजी बाई चांस नहीं है, घर से बाहर गए, अनुपस्थित है, तो पिताजी की चलेगी। अच्छा तुम्हारी कब चलेगी? जब दादाजी भी नहीं है और पिताजी भी नहीं है, जब तुम्हारी चलेगी। नहीं तो ठोक दिए जाओगे अगर जबरदस्ती अपनी चलाओगे तो। भाई हाँ या ना, यही तो चीजें हैं। तो ये जो कथन होता है ना हमारे, ये मैंने दादाजी बाबा जी समझ लिए। हमें एक तो दिया जाए कथन और फिर दिए जाए निष्कर्ष। बच्चे को ये चीज ऐसा करके सिखाई जाए, बेटा ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, ऐसा करके पता नहीं कैसे कैसे करके सिखाई जाए। मैं दादा बाबा से पूरा चैप्टर करा दूंगा। आप एक काम करो, सबसे पहले जो निष्कर्ष है पहला उसे पढ़ो, वो ए और डी के बीच में है। आया ना भाई? निष्कर्ष क्या? ए ग्रेटर इक्वल डी। तो ए यहां है और डी यहां है। आया ना? अगर ए और डी के बीच की बात है तो ए और डी के बीच में ही रहने दो, कहीं और इधर उधर ना करनी, ए से डी तक ही देखनी है। अच्छा ये बताओ, मैं इस घर में पूछूं ए से लेकर डी तक कौन की चल रही है? एक ही। ये नहीं, ए से डी तक के बीच में चिन्ह कौन सा? ये वाला चिन्ह नहीं है? ग्रेटर देन। ये वाला चिन्ह पिता का नहीं है? ग्रेटर और इक्वल, ये वाला जो चिन्ह है यही तो है, ये पिता का ही तो है। तो बेटा बस तुम्हें एक चीज देखनी है कि ए से लेकर डी तक ये घर में किसकी चल रही है? पिता की। अगर ये जायज है तो ये सही है, और ये नाजायज है तो ये गलत है। अब ये चेक कैसे करेंगे? अब मैं तुमसे कहूं एक बार चेक करके आओ ए से लेकर डी तक इस घर में कौन कौन बैठे हैं। तो सीधी बात है, जब मैं ए से लेकर डी तक चलूंगा तो घर में मुझे कौन कौन मिलेंगे? ये कौन है? बी। नहीं, ए से बी तक ये चिन्ह कौन सा? ये दादाजी का चिन्ह है। शुरू में ही दादाजी ने एंट्री मार दी, यानी इस घर में शुरू में दादाजी बैठे, पहले गेट खोलते ही सबसे पहले दादाजी बैठे। फिर हालांकि ये कौन बैठे? पापा। और ये कौन बैठे? बच्चे। अब मुझे बस इतनी सी बात बता दो, इस घर में दादाजी है, पापा है और बच्चे हैं, तो सीनियर कौन है? दादाजी। और चल कौन की रही है? पिताजी की। सही बता दो, ये गलत ना है? दादाजी जब घर में है तो पिताजी की थोड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो गलत करो इसे। ऐसे गलत और सही हमें समझने बहुत तगड़ी ट्रिक आज ही बता के जाऊंगा, सबको समझ में आएगा। हल्का हल्का एहसास सा हुआ? कुछ थोड़ा लगा सर, हल्का। हाँ, अभी पूरा लगेगा। अब ध्यान से समझो, ये बताओ डी से जी जाना है। अब मैंने कही भाई मुझे जाना है डी से जी, तो मैं दुनिया की चीजें ने भूल जाऊंगा और डी से जी जाना तो डी से जी पे ऐसे जाऊंगा। अब डी से जी के बीच में कौन सा चिन्ह? पिता वाला है। समझ जाओ, अगर नीचे डंडा से लग रहा है पिता वाला है, तो डी से जी नीचे कौन सा? पिता वाला चिन्ह बीच में, यानी डी से जी के बीच में इस घर में पिता की चल रही है। और अब मैं जाऊंगा घर में चेक करने के लिए घर में कौन कौन बैठे हैं। तो डी से जी तक कौन कौन बैठे? देखिए कौन है? पिताजी। पहले कौन आए? पिताजी। बहुत बढ़िया, पिताजी है। उसके बाद कौन है? दादाजी। आगे बढ़ो ही मत, सबसे पहले खाट पड़ी पापा की और फिर पड़ी बाबा की। और जैसे ही हमने बाबा की खाट देखी और बाबा खाट पे बैठे हैं, तो हम कैसे कह दें कि इस घर में पापा की चल रही है? तो ये जायज है। जब घर में दादाजी मौजूद है तो पिताजी की चल ही नहीं सकती। सिंपल सी बात है, गलत करो इसे। अब जैसे ये है, इसमें बी से ई तक है, तो बी से ई तक चेक करो एक बार, बी से ई तक, तो बी ये रही और ई ये रही, बी से ई तक जाना है, बी से ई तक। तो जब मैं बी से ई चेक कर रहा हूं तो मुझे ऐसे बताओ, इस बार पेंसिल ना उठानी, आंखन आंखन में करेंगे, जैसे आंखन आंखन बहुत सारे काम करते हो तुम। देखो तो बी से ई तक गए तो ये कौन है? पिताजी। चेक करो एक बार कौन कौन है? कौन है? पिताजी। पहले पिताजी, फिर बच्चे, फिर पिताजी। दादाजी है? दादाजी घर में है ही ना? दादाजी घर में है ही पिताजी। अच्छा सच सच बताओ, घर में बच्चे हैं, दादाजी है, पिताजी है, सीनियर कौन है? दादाजी। चल कौन की रही है? जो बीच में है चिन्ह में बैठा रहे ना निष्कर्ष में, ये मान लो उसकी चल रही है। जायज है तो ठीक है, ना जायज है तो गलत है, यही तो देखना बस। तो ये बताओ, ये दादाजी सीनियर है, चल कौन की रही है? दादाजी। तो सही ना हुआ? अब मान के चलो दूसरा वाला ए से डी तक है, चेक करो एक बार जल्दी से बताओ ए से कहां तक है? डी तक। ए ये रहा, डी ये रहा, बताओ है ना? तो मुझे ये बताओ ए से डी तक पिताजी की चल रही है, पता है ना? हम तो आगे बोल रहा है, यू कह रहा जी गलत है, इधर सवाल है तो पढ़ लो। यू कह रहा ए से डी तक, तो मुझे ये बताओ ये कौन है? ये पिताजी ये बच्चे और ये दादाजी। और जैसे ही दादाजी ने एंट्री मारी तो पापा जी की तो गलत चल रही है, दादाजी घर में है तो पापा जी की नहीं चलनी चाहिए, दूसरा वाला गलत है। बात बराबर है? जी सर। समझ में आ रही है? बिल्कुल सर है? मैं भी इसका आंसर सोच रहा हूं। इसका आंसर अच्छा दूर से ही सही है गलत है सोचो, ये आंखों में सोचना है। एक बार आ जाओ, नजदीक सही है ये पक्की बात है। सी से लेकर एफ तक देखना, चेक कर ले। तो सी से लेकर एफ तक ये रहा, तो मुझे ये बताओ ये कौन है? दादाजी। ये कौन है? पिताजी। ये कौन है? बच्चे। घर में दादाजी है, पिताजी है, बच्चे, और चल कौन की रही है? दादाजी। तो ये बताओ ये दादाजी क्या हो गए? सही हो गए भाई, दादाजी है मौजूद घर में, दादाजी की चल रही है तो ये सही है। तो जवाब आ जाएगा पहला और तीसरा अनुसरण करता है। कोई दिक्कत परेशानी? सही बताया। अरे गजब कर दिया भाई साहब, कमाल है। बात आगे भी सभी को बहुत बढ़िया। अब सुनो आगे की कहानी। मैं बी से ई जा रहा हूं, तो मुझे कौन कौन मिल रहे हैं? पहले पिताजी, फिर दादाजी, फिर बच्चे। सही बताओ ये सही है गलत है? ये सर सोच के बताइए ये सही है कि गलत है? ये वाला बी से ई के बीच में ये चिन्ह सही है कि गलत है? यहाँ एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा जो तुम्हें हो रहा है वो क्या हो रहा है ये बताओ। फिर इसमें दादाजी वाले पॉइंट में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि दादाजी तो ये भी और दादाजी ये भी, लेकिन इन दादाजी की चोंच तो इधर है और इनकी इधर है, तो इसका मतलब ये जो बीच में बैठे
ये बीच में बैठने वाले दादाजी जो हैं वो बी फैमिली के हैं। हाँ है ना, मैंने ये तो बताई, ए फैमिली के दादाजी इधर चोंच है, बी की इधर चोंच है। और सच बताओ, जब मैं इस घर में घूम के आ रहा हूं बी से लेकर ई तक, तो क्या मुझे कोई भी बी फैमिली का दादाजी मिल रहा है? नहीं, ये तो बी फैमिली के बैठे। तो गलत होगा। अब तुम लोग सोच रहे हो यार तो दादाजी इतना तो मान ही ले। यार एक बात बताओ कि जब तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा तो तुम पड़ोसी के दादाजी से ये पूछोगे कि सानी आज कितने बजे होगी भैंसन के? गलत है। बहरहाल मैं ये बात सिखानी चाह रहा हूं कि अगर कभी भी दूसरी फैमिली का आदमी बीच में आए तो वो मान्य नहीं है। बात आगे समझ में? तो ये वाला कैसा है? गलत है। बात बराबर है? आगे समझो। अब समझिए, डी से जी जाना है तो डी ये है और जी ये है। जब मैं डी से जी गया तो मुझे कौन कौन मिले? बच्चे, ये कौन है? पिताजी और ये दादाजी। अब सच सच बात बताओ, घर में कौन कौन है? बच्चे, पापा और दादा। चलनी कौन की चाहिए? दादाजी। सीनियर कौन है? दादाजी। अरे जोर से बोलो। दादाजी। तो सीनियर दादाजी तो यहाँ कौन चल रही है? पिताजी। सही है? गलत। सही है? सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार जब घर में दादाजी मौजूद है तो पापा जी की थोड़ी चलेगी। बिल्कुल सर। अब तीसरे पे आ जाओ। यहाँ तीसरे पे चेक करो एक बार, डी से जी जाना है। तो जब मैं डी से जी पे जा रहा हूं तो ये कंडीशन है, डी से जी जा रहा हूं तो कौन कौन मिल रहे? बच्चे, पिताजी और दादाजी। सच बताओ, सीनियर दादाजी और चल कौन की रही? दादाजी। जय हो। तीसरा वाला सही है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल गुरुजी, बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अब उल्टा ही चल रहा है ना। उल्टा कैसे चल रहा है ये समझ लो। ये कह रहा है एफ से सी की। एफ से सी। एफ कहां है? एफ यहां है, सी और सी यहां। उल्टे ना जा रहे? सच सच बताओ, सीधी बात है, पहले बिंदु से ही दूसरे बिंदु पर जाया करें। जब मैं एफ से सी पे जा रहा हूं तो एफ से सी, एफ से अगर सी आगे होता तो मैं आगे बढ़ता, लेकिन यहां एफ से सी पे मैं उल्टा जा रहा हूं। और जब मैं उल्टा चलूंगा तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे चिन्ह भी उल्टे करने पड़ेंगे। बात आई समझ में? तो मैंने बोला एफ से सी उल्टे आओ, तो जो चोच राइट में है उसे कर दो इधर को, जो यहाँ इतकू वाय कर दो इतकू। इतकू आवे समझ में? हाँ, इतकू आवे, इतकू माने इधर, उतकू माने उधर। ठीक है सर। ये भी पहली बार सुना। अच्छा, बहुत चीज सुनोगे तुम पहली बार। यहाँ सुनो, ये इधर ही तो इधर कर दी, ये इधर ही तो इधर कर दी, और ये इधर है तो ये इधर। अब ये बताओ, ये एक जैसे ना हो गए? कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया। यहाँ देखो, अब ऊपर वाले सवाल के आधार पे कुछ नहीं करना, अब ये है जो कुछ है। अब सच बताओ, ये वाली फैमिली जो है इस वाली फैमिली से मिल नहीं गई। और ये बी फैमिली में सीनियर कौन है? ये वाले दादाजी। भाई पापा दादा, पापा में सीनियर दादाजी, और ये कौन है? दादाजी। फैमिली भी सेम है, तो ये करेक्ट है। इसलिए बच्चे ये चीज ध्यान रखनी है कि कब हम सीधे चल रहे हैं, कब हम उल्टे चल रहे हैं। बात आ रही कंफ्यूजन है सर? ये अब आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में। अब ध्यान से देखो एक बार, मान के चलो ये कह रहा जी से सी, तो जी से सी बता दो बस, सीधा चल रहा हूं कि उल्टा? उल्टा। जी से सी, सीधी सी बात, उल्टा चल रहा हूं। जी से अगर आगे कुछ सी मिलता तो मैं सीधा चल रहा था, उल्टा आ रहा हूं तो रिवर्स में आ रहा हूं, बैक में आ रहा हूं। ठीक है ना? तो बैक में आने तो चिन्ह क्या हो जाए? सारे उल्टे हो जाएंगे। तो ये जो राइट को है ये कहां जाएगी? लेफ्ट को। ये जो राइट में है ये कहां? ये भी लेफ्ट। ये जो राइट में ये कहां? लेफ्ट। और ये जो राइट में ये कहां? लेफ्ट में। अब सच बात बताओ कि इनके आधार पे सही है गलत है? सही है सर। तुम बोलोगे सीनियर दादाजी बी फैमिली के, ये सब बी फैमिली के तो है, ये दादाजी और ये दादाजी बी फैमिली, ये भी करेक्ट है। दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। बात यहां तक नहीं है, इसलिए ये कैसा हो गया? सही हो गया। बट ये गलत है, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, है? एसआईटी की नाक कटा दी आपने। ध्यान से समझो जरा। जब आप डी से ए जाएंगे, रास्ते में आपको सेकंड कैटेगरी मिल रही है, थर्ड मिल रही है, फर्स्ट मिल रही है। अब ये बताओ, ये फर्स्ट माननी है? हाँ सर माननी है। ये फर्स्ट का मुंह बंद है एक ही तरफ, बोलो है कि नहीं? ध्यान से देखो, फर्स्ट माननी है ना आपको ये वाली, तो इसका मुंह बंद है एक ही तरफ। आपके निष्कर्ष में मुंह खुल गया एक ही तरफ, यानी कि चिन्ह उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो ये गलत होगा। ध्यान दिया था आपने इस बात पे कि नहीं दिया था? तो ध्यान दो ना, फिर कब दोगे बताओ मुझे। अगला निष्कर्ष कहता है बी छोटा है डी से, तभी आपको बी से डी तक जाना है। रास्ते में थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, सेकंड नहीं मान रहा तो पिटेगा, पक्की बात है, कोई बचा नहीं सकता। नालायक बालक है, पिट के नहीं होगी। वो क्या कि हमने कहा कि ए से सी तक जाना है, आप ए से लेके सी तक गए, रास्ते में फर्स्ट मिली और सेकंड मिली, कौन सी मानेंगे? कि सर फर्स्ट मानेंगे। इसने फर्स्ट मानी है, बिल्कुल, तो ये सही होगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? नहीं है सर कोई डाउट। अब अगले में ए से डी तक जाना है, जब आप ए से लेके डी तक जाएंगे, रास्ते में फर्स्ट मिली, सेकंड मिली और फिर सेकंड मिली, बोलो कौन सी मानेंगे? कि सर फर्स्ट। क्या इसने फर्स्ट मानी? हाँ, तो ये कैसा होगा? सही होगा। ऐसा आपको लग रहा है, जबकि ये गलत होगा। जबकि ये गलत होगा। कैसे गलत हो गया सर? ऐसे गलत हो गया कि जब आप ए से डी तक जा रहे थे, इसे हटा दूं इस वाले को, हाँ जी, जब आप ए से डी तक जा रहे थे तो रास्ते में फर्स्ट मिली, सेकंड मिली और सेकंड मिली, तो आपने कौन सी मान ली? फर्स्ट। के सर आपने यही तो सिखाया था हमें। बिल्कुल सिखाया था। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी कि जब आप ए से डी तक जा रहे थे तो फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, लेकिन ये दोनों सिंबल्स एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दूसरे से कर रहे हैं लड़ाई। किसी एक का मौका लगा वो दूसरे में थप्पड़ मार देगा, ऐसा लग रहा है दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मुंह खोल के बड़े गुस्से में है। सर हमारे सिंबल ये और ये ऐसे कहां थे? अरे कोई बात नहीं, इसके मूंछें हो और इसके मूंछें ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? एक मूंछ वाला व्यक्ति बिना मूंछ वाले से लड़ नहीं सकता? लड़ सकता है। हो सकता है इसके मूंछें ना हो, इसके मूंछें हो। मैं तो कहता हूं दोनों के मूंछें हो। फर्क मूंछ से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि दो सिंबल यदि एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर खड़े हैं तो इसको मैं कहता हूं लड़ाई। लड़ाई के केस में क्या आज तक कोई निष्कर्ष निकला है? नहीं। एक व्यक्ति ने अपने पैसे मांगने थे पड़ोसी से, तो जब भी जाता था पड़ोसी कहता भाई साहब अगले हफ्ते दे दूंगा, फिर वो अगले हफ्ते जाता तो बोला भाई साहब कल दे दूंगा, फिर कल जाता था कहता कल दे दूंगा। वो बेचारा थक गया। आज वो घर से तैयार होकर जा रहा है पैसे मांगने के लिए कि आज तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं। वो गया और जैसे ही उसने मुंह खोल पाता तब तक से उसे थप्पड़ मार दिया, बता कब देगा? बोला भाई साहब देखो कर्जा था इज्जत का, इज्जत तो तुमने मेरी खराब करी थी, अब नहीं दूंगा, जाओ। मुझे बताओ लड़ाई में कोई निष्कर्ष निकलता है? वो लड़ाई गांव में भी हो जाती है तो पुलिस पे जाके भी राजी नहीं होता, कुछ नहीं होता। लड़ाई में कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, नो कंक्लूजन। याद रहे ये दो सिंबल एक दूसरे की तरफ मुंह खोलकर जब भी दिख जाएं तो आप उसे क्या बोलेंगे? लड़ाई। और लड़ाई में नो कंक्लूजन। मैं थोड़ा सा छोटा लेवल वाला मास्टर हूं तो मैं इनको लड़ाई बता रहा हूं।
नहीं तो मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो मैं कहता कि साहब ये चेन ब्रेक हो गई, ऐसे कहते हैं। वैसे ऑफिशियली चेन ब्रेक होना, तो चेन ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, लेकिन इसने यूं होकर इसकी चेन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जहां चेन ब्रेक हो जाती है वहां नो कंक्लूजन हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जब भी आप ए से डी तक जा रहे थे, ए से डी तक गए तो फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, सेकंड मिली, मन किया फर्स्ट मानो, मन की मत सुनो, मन तो बड़ा बैरी है भाई। आपने देखा ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं और लड़ाई के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यदि मेरी बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई है तो आप मुझे अगले वाले का आंसर दे सकते हो कि ये सही है कि गलत है। तो भाई आप कहोगे सर आप मात साहब हो, हाँ मैं मात साहब हूँ, बी से डी तक जाना है। जब आप बी से डी तक गए, रास्ते में ये नालायक फिर से कट्टा बंदूक लेके खड़े थे, गोली मार दूंगा, मतलब लड़ाई कर रहे थे। तो ये सज्जन आदमी था, ने कहा इस रास्ते से जाऊंगा तो गोली चलेगी, गोली चलेगी तो मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैं जा ही नहीं रहा, हटाओ, नो कंक्लूजन। आई बात समझ में? दोनों के दोनों गलत हो गए। उम्मीद करता हूँ ये बात उतने ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी जितने अच्छे तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। मैं ये वाला डायलॉग मार रहा था तो एक बच्चा बोला सर हमें क्या पता आप कितने अच्छे तरीके से समझाना चाहते थे, ये तो आप ही को पता होगा, फालतू में यूं ही फेल रहे हो हम पर। चलिए अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। अगला सवाल क्या कहता है, ऊपर से भी ऊपर, चलो एसआरटी जिंदाबाद। चलिए ऐसा करा दूंगा इस चैप्टर को कोई सोते में भी उठाएगा ना, क्वेश्चन करना फटाक आंसर, ऐसा करा दूंगा, चिंता मत करना, जाना नहीं कहीं पर। 3 क्लास लगेंगी, इसमें तीनों क्लास में यहीं पर चाहिए आप लोग मुझे, ऐसा करा दूंगा कहीं, मतलब कोई भी सामने सवाल आ जाए टूटने वाला नहीं है। अब देखो भाई सवाल कहता है P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q इज ग्रेटर देन R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या फिर इसे कर दो लेस देन इक्वल्स टू S। ठीक है, अब आ जाओ कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन कहता है P बड़ा है R से, दूसरा कंक्लूजन कहता है Q छोटा बराबर है S से, और तीसरा कंक्लूजन कहता है कि P बड़ा है S से। क्या कहते हो? अपने ज्ञान का प्रकाश क्यों नहीं डालते हो इस पे? बताओ ना क्या सही क्या गलत आपके हिसाब से, क्या सही क्या गलत आपके हिसाब से, बताओ ना फटाफट से, बताते क्यों नहीं हो? चलो आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो आपने बताना है, ट्राई कीजिए और बताइए मुझे। कह रहे हैं ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। कैसे? चलो देखते हैं। पी से आर जाना था, पी से आर गए, रास्ते में सेकंड मिली, थर्ड मिली, कौन सी मानेंगे? सेकंड। कैसे सेकंड मानी है ना, पिटेगा ना, लाइक है, बात ही नहीं मानता। बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे बढ़ो। क्यू से एस तक जाना है, जब आप क्यू से लेके एस तक गए, रास्ते में थर्ड मिली, सेकंड मिली, कौन सी मानेंगे? सेकंड। कैसे सेकंड मानी है? हाँ, अच्छा आज्ञाकारी बच्चा है, नहीं पिटेगा। समझ में आई बात कि नहीं है? आगे बढ़ो। आगे कहता है पी से एस तक जाना है, जब आप पी से लेके एस तक गए, रास्ते में सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मिली, कौन सी मानोगे? सर सेकंड। तो इसने सेकंड मानी, अच्छा मान लो मैं ऐसे लिख भी देता, मान लो मैं ऐसे लिख भी देता, अरे कौन सा रंग आ गया ये, मान लो मैं यहाँ ऐसा सिंबल लगा देता, अब भी लगा लेना, मैंने ये सिंबल लगा दिया। अब बताओ जरा पी से एस तक जाएंगे तो ये सही होगा कि गलत होगा? भैया ये फिर भी गलत होगा। क्यों गलत होगा पता है? इसलिए गलत होगा कि सर जब हम पी से लेके एस तक जा रहे थे तो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल बुरी तरीके से यहाँ बैठ गए, मुंह फुला के बैठे थे, गुस्सा एकदम नाराज। मैंने पूछा भाई साहब तुम उसकी शक्ल भी नहीं देख रहे हो, क्या चक्कर है, गुस्सा हो? बोला हाँ। मैंने कहा क्यों? बोला तुमने ऊपर नहीं देखा था हमारी इसकी लड़ाई हो रही थी, इसने मेरे थप्पड़ मार दिया नालायक ने, इसकी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारकर? इसने थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? तो आज के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि ना मैं इसकी शक्ल देखूंगा ना ये मेरी शक्ल देखे, मुझे और इसे आपस में एक दूसरे की शक्ल देखनी ही नहीं है। हम हो गए हैं नाराज। क्यों हुए भाई साहब नाराज? ऊपर ने थप्पड़ मारा था, मेरे थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? जिस प्रकार लड़ाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता उसी प्रकार नाराजगी में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता प्यारे साथी। तो वार्तालाप ही बंद हो गई, जब कम्युनिकेशन ही गैप कर गया तो आपकी सुलह कौन कराएगा? कोई नहीं, तो वहां पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो ध्यान रखिएगा कि जब दो चिन्ह एक दूसरे को अपनी पीठ दिखाते हैं, पीठ, मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा नालायक, तू मेरी मत देखियो, तूने थप्पड़ मारा तो मारा कैसे? एक इधर एक उधर देख रहा है, एक इधर एक इधर देख रहा है, नो कंक्लूजन हो जाएगा क्योंकि ये नाराज। बड़ी जोड़ी हंसी आ रही है, तो क्या बात है भाई? वो बात अलग है कि मूछें हो सकती हैं इसकी, हो सकता है इसकी मूछें ना हो, इसके मूछें ना हो, इसके मूछें हो। मैं तो कहता हूं दोनों के ही मूछें हो। मूछें हो तो नतीलाल जैसी, आपने सुना होगा। फर्क मूछों से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि इस बात से ये दोनों एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा रहे हैं, अर्थात ये नाराज है और नाराजगी में कभी कोई निष्कर्ष निकला नहीं करता। इस लड़ाई में निष्कर्ष नहीं निकलता। बड़ी हंसी आ रही है। तो सर आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, आज पहली बार जुड़े हो मेरे साथ? मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ भाई, कतई जहर वाला अपनी तारीफ अपने आप ही कर दी मैंने, कतई जहर वाला पढ़ाता हूँ, पहली बार जुड़े लगता है मुझे। कोई बात नहीं, रोज जुड़ा करोगे मुझे पता है। हाँ जी क्या कहते हैं बताइए जरा मुझे, क्या ये बात समझ में आ गई है? लड़ाई हो तो नो कंक्लूजन, नाराजगी हो तो नो कंक्लूजन, इसे ऑफिशियली हम लोग चेन ब्रेक होना कहते हैं। चेन ब्रेक हो गई तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आरआरबी बैंक में सेम आए थे, अरे भैया ये बैंक का ही टॉपिक था पहले, अब सबने अडॉप्ट कर लिया, सब पूछ रहे हैं, एसएससी तो, रेलवे तो, पुलिस तो, सब पूछ लेते हैं इसे। इस चैप्टर का डराज निकल जाएगा, तुम्हारा चिंता मत करो। चलो अगले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार लेना प्यारे साथी। अगला सवाल क्या कहता है? अभी मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट और कुछ कंक्लूजन लिखने हैं, ध्यान से देखें और जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला है पी, तो आप पी से लेकर एस तक जाएंगे, ये दोनों मुंह फुलाए बैठे। हाँ मैं तुझसे बात नहीं करता, तुम मुझसे बात ना करिए भाई, चलो ठीक है मत कर। आगे चलते हैं, अगले में क्यू से टी तक जाना है, क्यू से टी तक जाएंगे, ये दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और आगे बढ़कर देखा तो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। मेरी बात समझ में आ गई? अगले में चलो आर बड़ा है टी से, आर से टी तक गए, नाराजगी चल रही है कि लड़ाई चल रही है? लड़ाई है, मुंह खोलकर खड़े हैं, नो कंक्लूजन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अंतिम तौर पर समझेंगे कि पी से आर तक जाना है, पी से आर तक गए, क्या कोई लड़ाई? नो सर। क्या कोई नाराजगी? नो सर। तो फर्स्ट है, सॉरी ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, कौन सी मानूं? फर्स्ट। कैसे मानी? हाँ आज्ञाकारी बच्चा है तो पिटेगा थोड़ी, बचेगा। बोलो बात समझ में आई? तो और जाएगी, तैयार हो इसके लिए? नहीं सर, नंबर ना मिले तो कम से कम कटे तो ना तब समझ ला। देखो अच्छी बात यह है कि ए से डी जाना है, इसमें भी इसमें भी, तो आप एक ही बार में ए से डी जाएंगे, रास्ते में सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे, ये वाली मान लो, ये बात तो एक ही है। लेकिन सेकंड ना तो इसने मान रखी है और ना ही इसने मान रखी है, दैट मींस ये दोनों कैसे हो गए? गलत। अरे सर हम क्या उर्दू पढ़ रहे थे, हम भी तो यही कह रहे थे दोनों गलत है। आप कह रहे हैं नंबर नहीं मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा, दोनों गलत नहीं मिलेगा। ये दोनों गलत हो गए उस समय आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी। क्या घंटी बजनी चाहिए थी? कि जब दो कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, जब दो कंक्लूजन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो तो वहां पर आइदर और का केस बन सकता है। आई सेड बन सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि बन गया, कह रहा हूं बन सकता है। ये इस बात की हिंट है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, ए और ए, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है, डी और डी। तो याद रखना ऐसे केस में आइदर और का केस बन सकता है। सर कंफर्म कैसे होगा कि बन रहा है? तो ध्यान रखना आइदर और के अपने 3 नियम होते हैं। वो 3 नियम क्या है सुने। पहला नियम कहता है कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, पहला नियम मैच कर गया। दूसरा नियम कहता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दूसरा नियम कहता है दोनों गलत होने चाहिए, हो गया ना, दोनों गलत हो गए। तीसरा नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तीसरा नियम ये कहता है ये जो दोनों के सब्जेक्ट है ना ए, वो यहाँ पर लिख लो, दोनों के ऑब्जेक्ट है ना डी, वो यहाँ पर लिख लो, लिख लिया? तीसरा नियम बता रहा हूं। अब आपको अपने स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाना है, रास्ते में सेकंड मिली, थर्ड मिली,
आपने नियम के अनुसार जो सीखा है उसमें आप कौन सी मानोगे कि सर सेकंड, चाहे ये बात तो है, सेकंड मानेंगे सर। सेकंड मानकर यहां पर लिख लो, लिख लिया। अब ये बताओ क्या ये सिंबल इसके साथ मिल जाएगा तो ऐसा ही चिन्ह बनाएगा? सर पता नहीं, कोई बात नहीं, इसे पढ़कर बताओ। ए या तो बड़ा है या बराबर है डी से, ऐसे ही बोलता है ना ये। मैंने इनके बीच में या लगा दिया तो इसे क्या पढ़ोगे? ए या तो बड़ा है या बराबर है डी से। अब तो ठीक है, यानी कि ये सेम सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कि सर बिल्कुल दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो केस बना हुआ है वो आइदर और का केस बना है। या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा निष्कर्ष सही होगा। आइदर और का मतलब होता है डाउट, कंफ्यूजन, कि हमें नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि इन दोनों में से कोई एक सही हो। पहला सही हो गया तो दूसरा गलत होना है, दूसरा सही हो गया तो पहला गलत होना है। आई होप सभी के बात समझ में आ गई होगी। इतने प्यार से धीरे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कह रहे हैं सर 2027 की तैयारी कर रहा हूँ, क्या इस बैच के बाद पेड बैच लेने की जरूरत पड़ेगी? भाई मेरा विश्वास तो ये है कि हम सब टीचर जिस तरीके से यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप यदि इस बैच को पढ़ लोगे ना तो आपको आजीवन नहीं पड़ेगी। चलो ऐसा कहना तो कह रहे नहीं इधर ना तो एक ना मतलब कोई सा भी सही नहीं है। तो भाई एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप जब सी से लेके ई तक जाएंगे तो इक्वल टू की साइन थर्ड कैटेगरी है। मैंने कहा गरीब व्यक्ति इसकी कभी नहीं चलती, मत चेक करो ऊपर, करना है कर लो, लो आ जाओ ई से सी, देखो सेकंड 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 मानेंगे, इसमें नहीं मानी तो होना ही था इसको। तो आगे बढ़ते हैं, ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाएंगे, रास्ते में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट मानेंगे। कैसे फर्स्ट मानी? नहीं पिटेगा, नालायक बच्चा है। सी बड़ा है ई से, सी से ई तक गए, रास्ते में सेकंड 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 माननी चाहिए, इसने फर्स्ट मानी है, पिटेगा, नालायक बच्चा है ये। बी से ई तक जाना है, जब आप बी से ई तक जाएंगे, रास्ते में फर्स्ट सेकंड सेकंड मिली, फर्स्ट माननी चाहिए, इसने नहीं मानी है फर्स्ट, नालायक बच्चा है ये। तो ये आप भी कह रहे हो कि ये सारे के सारे गलत हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं बाज की तरह अपनी नजर पे नहीं रखनी है। जब निष्कर्ष कई सारे गलत 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 होते हुए दिखाई दें तो आपको ये देखना है कि कहीं कोई दो निष्कर्ष ऐसे तो नहीं है जिनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान हो। देखना भाई, अब दिखाई दे गए होंगे आपको। अभी तक तो चश्मे की जरूरत पड़ रही थी, अब मुझे लगता है सबको दिखाई दे गए होंगे। अरे सर हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। तो एग्जामिनर चाहता ही ये था, इसीलिए उसने एक ऊपर रखा और एक नीचे लाकर रखा कि आप भूल जाए, और एक्चुअली आप भूल गए। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है तो इसमें इधर और लग रहा है? हाँ लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, सब लग रहा है। इतने से नहीं लगता इधर और। इधर और के तीन नियम है, मैच करवाओ तब मानूंगा कि इधर और लग रहा है। पहला नियम मैच कर गया, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो गए। दूसरा भी मैच कर गया, दोनों गलत हो गए। तीसरा नियम कहता है सी लिखो और ई लिखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखो। अभी सी से ई तक जाओ, रास्ते में नियमानुसार सेकंड मिली और सेकंड मिली, कौन सी मानोगे? नियम के अनुसार सेकंड, उसे यहाँ पर लिख लो। अब इससे पूछो क्या तुम दोनों मिल जाओगे तो ऐसा सिंबल बनाओगे? ये कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही बनाएंगे, आप घबराओ मत। तो इसका मतलब यहाँ पर जो केस बन रहा है दैट इज ऑफ आइदर और, या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा या सही निकलेगा। एक चीज और बता दें आपको, ये तो निष्कर्ष है 1 2 3 4, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर टिक नहीं किया जाता। ऑप्शन तो लिख कर आते हैं। कैसे आते हैं ऑप्शन? ऑप्शन ऐसे लिख कर आते हैं प्यारे साथी, देखो दिखाता हूँ। बहुत सारा कंटेंट लाया हूं अपने लिए। देखो ऑप्शन ऐसे लिख के आते हैं, ऐसे इनमें से ढूंढना होता है हमें अपना आंसर, उसके बाद आंसर टिक करना होता है। राइट, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो चलो भाई, अभी देखो जो हाथ से लिखा कर कराने की बात है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। टीचर अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाता है, सिचुएशन के हिसाब से। सर ये मेरे समझ में नहीं आ रहे। अरे तुमने तो क्या कह दिया, ऐसी बात कर रहे हो, मैं कितने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, हर व्यक्ति के समझ में आ जाए, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ भाई इनके जैसे कोई और भी है क्या? जरा कमेंट कर दो, फिर मैं अपना तरीका बदलूं, नहीं तो फिर ऐसा कोई और भी है जिसका समझ में नहीं आ रहा हूँ। अरे मैं तो इतने धीरे धीरे समझा रहा हूँ और इतने प्यार से मतलब देसी भाषा में समझा रहा हूँ। गुंडा, लड़ाई, मारपीट बताओ जल्दी से, कोई ऐसा है क्या? यदि आपने क्लास बीच में से ज्वाइन की होगी तो नहीं आ रहा होगा, पहले से देखनी पड़ेगी। और आज की क्लास नहीं देखोगे तो कल नहीं समझ में आएगी, ये भी बता दें आपको। शुरुआत से देखें, कह रहे नहीं ऐसा सब बढ़िया समझ में आ रहा है। हाँ लेकिन कुछ तो है ऐसे, तो इसका मतलब मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई जरूर आप दोबारा से देखेंगे क्लास को। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो आपने क्या सीखा कि जरूरी थोड़ी आइदर और के लिए जो दो निष्कर्ष अगल बगल में आ जाए पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे इसमें आ गए थे अगल बगल में, ऐसा जरूरी नहीं है। वो 4 दे देगा, एक ऊपर एक नीचे, और आपसे पूछ लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपके लिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। सवाल कहता है लेट्स से P इज लेस देन इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज लेस देन S इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। ठीक है, अब यहाँ पर कंक्लूजन पहला जो आया वो है R, नहीं पहला जो कंक्लूजन आया वो आया R बराबर है P से। दूसरा कंक्लूजन जो आया वो आया R छोटा है T से। तीसरा कंक्लूजन जो आया वो आया है आपका लेट्स से Q छोटा है T से। और चौथा कंक्लूजन जो आया है वो आया है आपका P छोटा है R से। अभी जरा अपने ज्ञान का प्रकाश फटाफट से डाल दो ना इस पर और बता दो क्या सही क्या नहीं। सर इस 3 रूल की पीडीएफ मिलेगी। अरे ये भी रूल में रूल है जो पीडीएफ मिलेगी इसकी, याद नहीं हुआ आपको? सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों गलत, और दोनों के बीच का रिलेशन ऊपर से देखना, खत्म। लिखवा देंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी तो। ठीक है, कह रहे हैं सभी गलत है, लेकिन अब पैनी नजर वाले कुछ लोग तो हैं हमारे पास, पैनी नजर रखने वाले कुछ लोग तो हैं हमारे पास जो कि ये कह रहे हैं एक और 4 में आइदर और लगेगा। लेकिन तुम्हारी इतनी पैनी नजर है कि तुमने गलत चीजें पहचान ली है। आइदर और लगेगा इसमें एक और 4, बताओ जल्दी समझ। चलो पहले चेक करा देता हूँ क्या सही क्या गलत। देखिए आर से पी जाना है, ये बेचारा कमजोर, इसकी कभी नहीं चलती। आर से टी जाना है, जब आर से टी जाएंगे तो ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, कट्टा बंदूक लेकर बैठे हैं, इस रास्ते निकलना भी मत। क्यू से टी जाना है, क्यू से टी तक जाएंगे, ये दोनों यहाँ कट्टा बंदूक लेकर बैठे हैं, इस रास्ते जाना भी मत। पी से आर जाना है, पी से आर गए, रास्ते में सेकंड मिली और थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे। कैसे सेकंड मानी? नहीं, नालायक बच्चा पिटेगा। ये गलत हो गए, ये गलत हो गए। तो कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि सर देखो आर और पी इसमें भी आया है, और सच बात तो ये है सर आर और पी इसमें भी आया है। देखो इसमें भी आर और पी है। मैंने कहा सब्जेक्ट आर है, सब्जेक्ट पी है, क्या सब्जेक्ट सेम है? नहीं ना, फिर कैसे लग जाएगा इधर और? पहला नियम तो यही है कि इधर और के लिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। कोई बात नहीं, एक बुद्धि लगाइए और मुझे बताइए कि आर बराबर पी हो या पी बराबर आर हो, क्या ऐसा कहने में कभी कोई दिक्कत आ सकती है हमें? सर बिल्कुल भी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो मैंने बदल दिया, पी को इधर ले लिया, आर को इधर। अब बोलो क्या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो गए? कि हाँ जी सर हो गए ना। दोनों गलत थे? जी सर बिल्कुल गलत थे। आखिरी नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट पी लिखो और आर लिखो। पी से आर तक जाओ, रास्ते में सेकंड और थर्ड मिली, कौन सी मानोगे? सेकंड, उसे यहाँ लिखो। अब इनसे पूछो क्या आप और आपने यस बिल्कुल बनाएंगे, दैट मींस इनके बीच में भी आइदर और का केस बना है। हिंदी में कहूं तो या तो का केस बना। हम सब तो करना पड़ेगा, यदि बात समझ में आई है तो हम सब तो करना पड़ेगा। अच्छा मैंने कहा आर बराबर पी के है, क्या हम इसे पी बराबर आर के लिख सकते हैं? कि सर हाँ, कल को ये मत कहने लग जाना सर पी छोटा है आर से या आर छोटा है पी से, एक ही बात है, हम लिख सकते हैं। नहीं, इसे नहीं बदल सकते, इसे बदल सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल है, बराबर में तो किसी को भी कहीं भी रखा जा सकता है। बोलो क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? बोलो क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो।
बहुत बढ़िया जी, मजा ही आता जा रहा है फिर तो। चलो अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? वो ये कहता है कि ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। अच्छा, इसे भी इक्वल्स टू लगा दो, ये कर दो ग्रेटर देन डी इज लेस देन इक्वल्स टू ई। अभी आ जाओ कंक्लूजन पे। क्या कहते थे कंक्लूजन आपके? ध्यान से देखना भाई, आपको बाज की जैसी नजर रखनी है ना। देखो, ये कहता है ए बड़ा है डी से, दूसरे में कहता है ए बराबर है सी से, तीसरे में कहता है बी बड़ा है ई से, और चौथे में कहता है ए छोटा है सी से। जल्दी से बता दो फटाफट से, आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत? जल्दी से बता दो फटाफट से। इसी के साथ क्लास खत्म कर देंगे। हाँ सर की क्लास शुरू होने वाली है, इसी के साथ खत्म कर देंगे। बस इसका आंसर दे दो आप मुझे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। क्या देंगे इसका आंसर? जल्दी से बताओ फटाफट से, सर की क्लास शुरू होनी है, मेरे को टाइम कम है, जल्दी बताइए फटाफट से। चलिए, ये आंसर दे रहे हैं, मतलब पहला सही है, ओनली पहला। सेकंड फोर्थ में आइदर और भी बता रहे हैं। क्या बाकी लोगों को आइदर और नहीं दिखाई दिया है? चलो आओ देखते हैं। जैसे ए और ए से डी जाना है, ए से डी जाएंगे, रास्ते में सेकंड मिली, फर्स्ट मिली। फर्स्ट मानेंगे? फर्स्ट मानी क्या? नहीं, नालायक बच्चा है। गरीब व्यक्ति की कमजोर की कभी चलती क्या? नहीं। बी से ई जाना है, बी से ई जाएंगे, रास्ते में ये दोनों नाराज बैठे बेटा जी, इसलिए यहाँ से निकलना मत। ए से सी जाना है, ए से सी जाएंगे, रास्ते में सेकंड मिल रही है, मानी है सेकंड, कैसे सेकंड मानी? नहीं, तो ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। हाँ भाई, कौन कह रहा है आइदर और लग रहा है? बताओ जल्दी से फटाफट से। लग रहा है? अरे वाह, 2 और 4 में आइदर और लग रहा है बेटा जी। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का समान हो जाना भी आइदर और नहीं बनाता है। बताऊं कैसे? आओ बताता हूं। आपने देखा कि इसमें ए और सी आया है, आपने देखा इसमें भी ए और सी आया है कि सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हो गए हमारे समान, है ना? आपने यही देख लिया। एक रूल मैच किया है, तो दूसरा कराओ। सर दोनों गलत होने चाहिए, वो भी गलत हो गए। तीसरा कराओ, सब्जेक्ट लिखो और प्रेडिकेट लिखो। अब ए से सी तक जाओ, सेकंड मिली, कौन सी मानोगे? सेकंड मान ली। चलिए अब ये बताओ, क्या ये और ये मिलकर ऐसा सिंबल बनाएंगे? ना, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ये सिंबल ऐसा है, जब इसके साथ मिलेगा तो ऐसा बनाएगा। और आपका कैसा है ये वाला पता है आपको? आपका ऐसा है ये वाला। क्या अंतर नजर नहीं आ रहा? इसका फेस इधर जाएगा, इसके जोड़ने पर ये बनेगा, इसका फेस इधर जाएगा, हमें इधर चाहिए। कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ऐसे ही हर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का समान होना आइदर और नहीं होता। इसलिए आंसर विल बी नन फॉलो, कोई भी अनुसरण नहीं करता। प्यारे साथी, करो थम्स अप और बताओ। एक दोबारा चेक करें, ए से डी तक जाना है तो कर तो लिया। अच्छा हाँ, सॉरी, पहला तो सही था भाई, मैं गलती फ्लो में गलत कर गया उसे। पहला तो सही था, तो नन फॉलो नहीं आएगा फिर नन फॉलो नहीं आएगा प्यारे साथी, क्योंकि पहला सही है। देखो, ए से डी तक गए, रास्ते में सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। बहुत सही समय पे याद दिलाया, लास्ट क्लास में जाते वक्त ही गड़बड़ हो जाती है। चलिए, तो कैसे लगी आज की क्लास? इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना, क्योंकि अब बहुत समय कह सकते हो मैं बड़ा हूं किसी से, इसमें कह सकते हो मैं छोटा हूं किसी से, इसमें कहते हो मैं बराबर हूं किसी से। केवल 3 ही कंपैरिजन होते हैं और कोई नहीं। ये सर फिर ये कहां से आ गए? ये कहां से आ गए जब ये 3 ही हैं? तो ध्यान रखिए कि जब ये वाला सिंबल इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, एंड नहीं सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। और जब ये वाला सिंबल इसके साथ जुड़ जाएगा, तब ये बनाएगा लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये जो सिंबल्स हैं, ये वाला और ये जो सिंबल्स बने हैं, वो इसके और इसके माध्यम से बने हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो 3 सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये डेफिनेट को दर्शाते हैं, डेफिनेट पक्की बात। और ये जो बने हैं वो संभावना को दर्शाते हैं। अब देखो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पर लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये डेफिनेट है। कैसा है? डेफिनेट। ए बड़ा है बी से, ये पक्की बात है। मैंने यहाँ पर लिखा ए इज लेस देन बी, ये भी डेफिनेट है कि ए छोटा ही है बी से और कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा ए इज इक्वल्स टू बी, तो ये भी डेफिनेट है, बिल्कुल पक्का है कि हाँ ए बराबर है बी के। लेकिन यदि मैंने यहाँ पर लिखा है ये, तो ये कभी भी डेफिनेट नहीं हो सकता। दैट इज अ पॉसिबिलिटी कैसे? आप पढ़ो ना, इसे क्या पढ़ोगे? ए या तो बड़ा है बी से या बराबर है बी के। तो ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, क्योंकि हम इसके लिए डेफिनेट नहीं है, कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, या तो बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा। ऐसे ही ए लेस देन इक्वल्स टू बी आ जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। डेफिनेट सिंबल केवल 3 ही होते हैं जो ओरिजिनल है वही होते हैं। आई होप बात समझ में आ गई। तो कल हम और क्या पढ़ चुके थे? आपको याद है, हमने आइदर और के केसेस पढ़ लिए थे। तो मैं आपको आज वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं कि आप कितना चीजों को ध्यान में रख पाए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। ठीक है, एक सवाल देता हूं, देखो सबको सही जवाब देना, नाक मत कटवा देना एसआरटी की। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज ग्रेटर देन डी, राइट? कंक्लूजन दे रखा है आपको, लेट्स से सी इज लेस देन ए, दूसरे में आपको दे रखा है बी इज ग्रेटर देन डी, तीसरे में आपको दे रखा है ए इज इक्वल्स टू सी, और चौथे में आपको दे रखा है ए इज ग्रेटर देन डी। अभी आपको अपने ज्ञान का प्रकाश इन सभी पर डालना है और मुझे ये बताना है कि आपके हिसाब से क्या सही है प्यारे साथी और क्या गलत है, जो कल आपने सीखा था। जी बिल्कुल विनय, बताइए फटाफट से, आपके हिसाब से इसमें से क्या सही क्या गलत है? जल्दी से बता दो फटाफट से। कह रहे हैं 2 4 सही है, कोई कह रहा है 1 3 सही है। भाई 3 तो कभी सही होता कहाँ है? 1 3 के साथ तो कुछ और हो सकता है, ये हो सकता है ना। 2 4 ज्यादातर लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखो क्या सिखाया था, सी से ए तक जाओ। जब आप सी से ए तक जाते हैं, रास्ते में आपको सेकंड मिली, थर्ड मिली, कौन सी मानेंगे? सेकंड। क्या इसने सेकंड मानी? नहीं, तो ये पिटेगा, नालायक बच्चा है। ऐसा बच्चा ये नालायक बच्चा पिटेगा। आगे बढ़िए, इसमें बात कर रहा है बी से डी तक जाने। जब आप बी से डी तक गए, रास्ते में थर्ड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो ये बचेगा, पिटेगा नहीं, ये संस्कारी बच्चा है। आगे बढ़िए, ये गरीब व्यक्ति, इसकी कभी चलती नहीं, कमजोर व्यक्ति है, मैं आपको बता चुका हूं। आगे बढ़िए, ए से डी तक जाना है। जब आप ए से डी तक जाएंगे तो सेकंड थर्ड फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, दैट मींस ये कैसा होगा? सही होगा प्यारे साथी। अब बताओ 2 और 4 कितने लोगों का आंसर था? 2 और 4 था कई लोगों का। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि पेपर में ये सवाल सही हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा? ऐसी उम्मीद करते हो? तो आपकी उम्मीद बिल्कुल गलत है। क्यों पता है? कल मैंने आपको ये भी तो बताया था कि जब निष्कर्ष गलत हो रहे हो तो आपको इस बात पर पैनी नजर रखनी है कि कहीं किन्हीं 2 निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान तो नहीं है। तो हमने देखा यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, सर सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान तो नहीं है। कोई बात नहीं, कल हमने आपको एक बात बताई थी कि ए बराबर सी के हो या सी बराबर ए के हो, ऐसा लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल। क्या अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो गए? हाँ जी सर।
एक रूल मैच कर गया, दोनों गलत होने चाहिए जी सर, दूसरा रूल मैच कर गया, तीसरा रूल कहता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों लिख लो। अब अपने कथन में सब्जेक्ट से प्रेडिकेट तक जाओ, रास्ते में थर्ड मिली सेकंड मिली, देखो भाई थर्ड मिली, सेकंड माननी चाहिए, सेकंड का मुंह खोलेंगे एक ही तरफ, सेकंड का मुंह खोलेंगे एक ही तरफ, ध्यान रखना। अब ये बताओ क्या ये और ये मिल जाएं तो ऐसा सिंबल बनाएंगे? 100% बनाएंगे। तो इसमें जो केस बन रहा है दैट इज ऑफ आइदर और। बोलो मेरी बात समझ में आई? समझ में तो आ गई होगी, लेकिन अब एक समस्या आ गई कि सर हम आंसर कैसे टिक करेंगे? चिंता मत करिए, आंसर ये तो है नहीं, ऑप्शन लिख कर आएंगे ना, ABCD करके ऑप्शन लिख कर आएंगे, वो ऑप्शन में लिख कर आएगा, किसी भी ऑप्शन में हो। अभी मुझे आपको ना आइदर और के और भी केसेस बताने हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे E से M तक जाएंगे तो सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मिली, सेकंड मानेंगे, सेकंड मानी है, सही होगा, बहुत राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आसान वाले को तो तुरंत निपटा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी आसान है, फटाफट से निपटाओ। 10 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे, 10 सेकंड में आंसर चाहिए। R छोटा है C से, बोलो सही है कि नहीं है? अच्छा ये भी बहुत है। अच्छा क्वेश्चन नंबर लिखना शुरू करो, क्या आप दो की बात कर रहे हैं? देखो जी, R से C जाना है, रास्ते में सेकंड फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट मानेंगे, लेकिन फर्स्ट का मुंह किसकी तरफ खुला है? देखना जरा, C की तरफ, फर्स्ट का मुंह C की तरफ खुला है, तो ये सही है। अच्छा L से K तक जाना है, L से K तक गए, फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, तो ये भी सही है, बहुत राइट, वेरी गुड, बहुत अगेन। अगला सवाल देखें, गलती करने वाले को डिजिटल मुर्गा बनाया जाएगा, गलती करने वाले को डिजिटल मुर्गा बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बताइए भाई क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा इस बार आपको, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ओनली सेकंड, ओनली वन, बोथ रॉन्ग, वाह, आइदर और वाला कोई भी नहीं है हमारे पास। देखो L से E तक जाना है, L से E तक गए, रास्ते में थर्ड सेकंड सेकंड, सेकंड मानी चाहिए, सेकंड इससे मानी क्या? नहीं। देखो इसमें भी तो L से E तक ही जाना है ना, चाहे उल्टा ही जाना हो, तो L से E तक जब गए तो सेकंड ही तो मानी थी, इसने भी सेकंड नहीं मानी, दोनों गलत हो गए। लेकिन मेरे तमाम समझाने के बावजूद भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यदि मैं इसको L बराबर E लिख दूं तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो जाएंगे, ध्यान दिया आपने? अब सब कह रहे हैं इधर और होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत। लास्ट सब्जेक्ट लिखो, प्रेडिकेट लिखो, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट तक जाओ, रास्ते में थर्ड सेकंड सेकंड मिली, कौन सी मानेंगे? सेकंड, उसे यहाँ लिख लो। अब बताओ क्या ये दोनों मिलकर ऐसा चिन्ह बनाएंगे? हाँ जी, तो इसका मतलब इनके बीच में जो केस बन रहा है दैट इज ऑफ आइदर और, या तो का केस, या तो पहला या दूसरा, आपने जो किया उसे चेक करना। व्हाट? तो सर देखो जरा, इस गरीब कमजोर व्यक्ति की नहीं चलती, L से D तक जाना है, L से D तक गए, सेकंड सेकंड थर्ड, सेकंड मानेंगे, इसने नहीं मानी, लेकिन हमने देखा कि ये D बराबर L के है, हम इसे L बराबर D के लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो गए, दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत भी हो गए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट लिखा, सब्जेक्ट से प्रेडिकेट तक गए, सेकंड सेकंड थर्ड में सेकंड माननी चाहिए, उसे यहाँ लिख लो। अब इनसे पूछो कि आप और आप मिलकर ऐसा सिंबल बनाएंगे? यस, तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा केस बना है प्यारे साथी? आइदर और का केस बना है। अब एक सवाल मेरा आ गया, इस सवाल का सामना करो बाली, इस सवाल का सामना करो। सवाल ये कहता है, क्या कहता है सवाल? सवाल कहता है P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R इज ग्रेटर देन S। कंक्लूजन क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं, दो है हमारे पास कंक्लूजन, तीन कर देते हैं, तीन कंक्लूजन है। एक है R बराबर है P से, एक है P बड़ा है S से, एक है R बड़ा है P से। चलो फटाफट से बता दो आपके हिसाब से क्या सही है? आदृति ऑफिशियल, जी भैया, वाली नहीं बालिका नहीं, मैं तो वो रामायण वाले वाली की बात कर रहा था, ललकारने वाली बात। ओनली सेकंड। अच्छा, और कुछ लोग इधर और कह रहे हैं, वो किसमें लगा रहे हो भाई इधर और? एक भी सही नहीं है, मैंने इसलिए तो ललकारा था। मेरे सवाल का सामना करो वाली, और आप ऐसा सामना करोगे मुझे नहीं पता था। चलो आओ जरा देखते हैं क्या होना है। जैसे कि आपको पता है इस कमजोर व्यक्ति की तो कभी चलती नहीं, P से S तक जाना है, P से S तक गए, रास्ते में सेकंड थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, तो ये कैसा हो गया? सही। अब इसके बाद R से P तक जाना है, R से P तक जाएंगे, रास्ते में थर्ड सेकंड मिली, सेकंड मानेंगे, सेकंड नहीं मानी, तो ये भी कैसा हो गया? गलत हो गया। अब इसके बाद कुछ बच्चों ने जो कि बहुत होशियारी लेवल पर अव्वल दर्जे पर आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा सर आइदर और लगेगा। मैंने पूछा किस में? इस पहले में और तीसरे में। मैंने कहा कैसे लगेगा बताओ ना। सर देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। मैंने कहा हाँ जी, दोनों गलत होने चाहिए। मैंने कहा हाँ जी, और तीसरा नियम कहता है सब्जेक्ट भी लिखो प्रेडिकेट भी लिखो, और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट से प्रेडिकेट तक जाओ, रास्ते में थर्ड मिला सेकंड मिला, कौन सा मानूं? सेकंड। सेकंड का मुंह किसकी तरफ खोलूं? पी की तरफ। सेकंड मानकर पी की तरफ मुंह खोल दिया। अब इनसे पूछो, किनसे? इनसे और इनसे, क्या आप ऐसा सिंबल बनाओगे? ये कतई मना कर रहे हैं, ना बनाएंगे। मैंने कहा तो तुम कैसा बनाओगे? सर हम और हम मिल गए ना, तो हम तो ऐसा बनाएंगे, और आप ऐसा बना रहे हो। क्या ये दोनों सिंबल सेम है? नहीं। तो जब ये मिलकर ऐसा सिंबल नहीं बना रहे, दैट मींस तीसरा रूल मैच नहीं कर रहा है। प्यारे साथी हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं? तो हमने आपसे कल भी कहा था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है, तो भी सर का झांसा हर किसी को समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या लगेगा? केवल और केवल दूसरा सही है। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गई बात। चलिए बहुत शानदार, अगला सवाल देखेंगे, आपके सामने रखा है। फिर से हमारा बार झेलने के लिए तैयार रहना, बीच बीच में बार आपको मिलते रहेंगे। PDF मिलेगा सर? क्यों नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा। हैप्पी रोज डे, अच्छा तुम इस उम्र के पड़ाव से गुजर रहे हो, तुम्हें रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे सब पता होंगे। हम उस पड़ाव से निकल आए हैं आगे, तो ये दिन याद ही नहीं रहे। देखो भाई, K से T तक जाना है तो आपको सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मानेंगे। सेकंड का मुंह किसकी तरफ खुला है? K की तरफ। सेकंड मानिए हाँ, K की तरफ मुंह खुला है, हाँ सही हो गया, समझ पाए। S छोटा है K से, S से लेके K तक जाना, जब आप S से लेके K तक गए, रास्ते में थर्ड मिली और फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानेंगे, मुंह किसकी तरफ खोलेंगे? K की तरफ। फर्स्ट मानी है, K की तरफ मुंह खुला है, ये भी सही हो गया। आप क्या कह रहे थे? ओनली वन, कुछ कह रहे हैं बोथ रॉन्ग, बोथ राइट है ये तो। ये वो सवाल है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, यहाँ गलती नहीं करनी थी आपको। लीजिए अगला सवाल। तबीयत खराब है भाई आज थोड़ी, इस वजह से माफी चाहूंगा, बार बार बीच में आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है।
हाँ जी। तो ये कहता है ये छोटा है वाई से, तो आप जे से लेके वाई तक जब जा रहे थे रास्ते में ये दोनों कट्टे बंदूक चला रहे थे, निष्कर्ष नहीं निकला। सी से एच तक जाना है, सी से एच तक जब आप जाएंगे सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, थर्ड मिली, फर्स्ट मानेंगे। लेकिन फर्स्ट का मुंह किसकी तरफ खुला है बताओ? सी की तरफ ही तो खुला है। तो फर्स्ट का मुंह सी की तरफ खुला है तो ये कैसा हो गया? सही हो गया। ओनली सेकंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो बहुत बढ़िया काम करना है। लीजिए अगला सवाल बताओ भाई फटाफट से, 10 सेकंड है, आंसर चाहिए मुझे, कौन सा सही है। बड़ी रफ्तार चल रही है कमेंट कमेंट सेक्शन में इस समय। तो देखो भाई पी से आई जाना है, तो जैसे पी से आई जाओगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट माननी चाहिए, नहीं मानी है पिटेगा। एस से आर जाना है, एस से आर जाओगे तो इसे देखो मुंह फुलाकर बैठा है इसके साथ में, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बहुत रहो, इतना आसान चैप्टर था, हम इसे हुआ मानकर लेते थे, हमें डर लगता था पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, हमने सीखने की कोशिश ही नहीं की कभी। बताओ अब कुछ भी आपके लिए कठिन है इसमें है? बताओ जल्दी बताओ कमेंट करके, अब कुछ भी कठिन रहा है इसमें आपके लिए? 5 का ओनली एक है। मैंने क्या कर दिया तो भाई से 5 का? अच्छा 5 का तुम ओनली एक सही बता रहे हो। भाई देखो वाई से जब आप डी जाओगे ना, वाई से डी, वाई से डी जाओगे तो सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, तो कौन सी मानते हैं पता है आपको? फर्स्ट। कैसे फर्स्ट वाली मानी है? नहीं सेकंड मानी है, इसलिए ये गलत होगा बेटा जी, है ना? बहुत रॉन्ग आएगा उसका। हाँ तो मैंने पूछा कि अब आप सारे प्रश्न कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? अभी तो लेवल आएगा, तुम्हें विश्वास है सभी आएगा? तो सर पूछ रहे हैं कर पाओगे कि नहीं, जैसे ही तुमने कहा कर पाएंगे, गए रास्ते में फर्स्ट मिली, फर्स्ट मिली, फर्स्ट मानेंगे, मुंह एच की तरफ खोलेंगे, फर्स्ट मानी है, मुंह एच की तरफ खुला है, तो ये कैसा होगा? सही होगा। ओनली सेकंड इज करेक्ट। आई होप पॉइंट इज क्लियर। तो लीजिए मेरा बाढ़ झेलने के लिए तैयार रहिए। मैंने एक सवाल लिख दिया मैंने एक सवाल लिख दिया, मैंने सवाल में आपके सामने लिख दिया कि पी छोटा है क्यू से, क्यू छोटा बराबर है आर से, आर बड़ा है टी से, टी बड़ा बराबर है यू से, पी क्यू आर टी यू कर दिया, पी क्यू आर टी यू। ठीक है, एसआरटी जिंदाबाद। अभी कंक्लूजन पर यदि हम आए तो मैंने यहाँ पर 2 कंक्लूजन आपके लिए लिखने हैं। पहला, पी छोटा है, इससे बराबर कर लो, नहीं ऐसे ही रहेगा, पी छोटा है टी से, और दूसरा है पी बड़ा या बराबर है टी से। जल्दी से अपने ज्ञान का प्रकाश इन दोनों ही निष्कर्ष पर डाल दीजिए, सो दैट आई कम टू नो कि आप इतना सीख रहे हैं। जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए। बोथ रॉन्ग होगा सर जी, बोथ रॉन्ग होगा सर जी। सर कोडिंग डिकोडिंग भी करा दो, मेरा वीक टॉपिक है। देखो एक बात तो पक्की मान लो क्या, कि जो मैं कराऊंगा वो वीक तो रहेगा नहीं, और मैं तो सभी कुछ कराऊंगा। इसका मतलब हम हो गए द किंग ऑफ रीजनिंग। यस, रीजनिंग की टेंशन छोड़ दो, लेकिन ऐसे भी मत छोड़ देना कि मुझे छोड़ दिया। सर ने कहा था रीजनिंग की टेंशन छोड़ दो, तो हमें आपको ही छोड़ दिया। टेंशन ही को कह रहा था, आप पी से लेकर टी तक गए, रास्ते में फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, फर्स्ट मिली, कौन सी मानो? सर कोई मत मानो, ये कट्टा बंदूक लेकर खड़े हैं, लड़ाई चल रही है भयंकर वाली। लड़ाई के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो यहाँ भी नहीं निकलेगा क्योंकि ये भी तो पी से टी तक जाने की कह रहा है। तो सर हम और क्या कह रहे थे? हम क्या उर्दू पढ़ रहे थे जो आपको समझ में नहीं आई? हम भी तो यही कह रहे थे, दोनों गलत है। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों गलत तो है, बट क्या इनमें आइदर और नहीं लग सकता? सर कैसे लग जाएगा? तो ऐसे लग जाएगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, सर बाकी के नियम तो मैच ही नहीं करेंगे। तो बेटा ये सुनो, ये ना एक स्पेशल केस होता है, ये एक स्पेशल केस होता है आइदर और का। इसको हमने नाम दिया है ट्रिपल साइन आइदर और। क्या दिया है? ट्रिपल साइन आइदर और। ट्रिपल साइन आइदर और ये कहता है कि जब दो निष्कर्षों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, दोनों निष्कर्ष अलग अलग चेक करने पर गलत पाए गए हों, और उनके बीच में ट्रिपल साइन का प्रयोग हो जाए, तो वहां पर भी आइदर और का केस बन जाता है। या तो पहला सही होगा या दूसरा। सर ट्रिपल साइन क्या बोला है भाई? देखो ना, ये कहता है पी छोटा है टी से, छोटा। ये कहता है पी या तो बड़ा है या बराबर है टी से। तो देखो ये एक सिंबल है छोटा, दूसरा सिंबल है बड़ा, तीसरा सिंबल है इक्वल टू। ट्रिपल साइन आ गया क्या नहीं? तो यहाँ पर आइदर और लग जाता है। अब क्यों लग जाता है इसका भी जवाब होना चाहिए, क्योंकि शोभित सर की क्लास फेमस ही इसलिए है कि क्यों का जवाब हमें जरूर मिलता है। क्यों होना चाहिए, क्यों आइदर और लगता है? भाई अभी थोड़ी देर पहले क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस दुनिया में केवल 3 ही प्रकार के कंपैरिजन हैं। या तो कोई व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। इन 3 के अलावा कोई और बात तो नहीं हो सकती ना। ध्यान से देखो, ये कहता है पी छोटा है टी से। अच्छा जैसे मैं आपसे बोलूं मैं आपसे लंबाई में छोटा हूं, आपने सुन ली। तुरंत ही मैंने बोला मैं लंबाई में आपसे बड़ा हूं, आपकी आंखें चौड़ी हो गई। तुरंत ही मैंने बोल दिया मैं लंबाई में आपके बराबर हूं, तो आप पे रहा नहीं गया। आप बोले सर दिमाग ठिकाने पर है कि गर्मी बढ़ गई है दिमाग में? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे छोटा हूं, मैं तुम्हारे बराबर हूं। ऐसा थोड़ी होता है सर। मैंने कहा कैसा होता है फिर भाई? तो सर या तो आप हमसे बड़े होगे, या तो आप बड़े होगे, या छोटे होगे, या बराबर होगे। सब कुछ तो नहीं हो सकते ना। यानी कि मैंने जो 3 बात बोली, तो तीनों बात बिना या लगाए बोली ही नहीं जा सकती। सच बात है, तीनों बात यहाँ भी तो है। पी छोटा है टी से, पी बड़ा है टी से, पी बराबर है टी से। तीनों बात है कि नहीं? आप बिना या लगाए कैसे बोल दोगे? गुरुजी न्यू एडमिशन, बहुत बढ़िया, मेरे यहाँ बहुत सारे नए नए एडमिशन हो रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो भाई एक बात बताओ, मैं इनके बीच में या लगा रहा हूँ, हिंदी में क्या लगा रहा हूँ? या तो लगा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये कहता है पी छोटा है टी से, या बड़ा है टी से, या बराबर है टी से। अब 3 में से कोई एक बात होगी कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये है, जहां पर भी आपको ट्रिपल साइन दिख जाए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम दिख जाए, दोनों गलत होते मिल जाए, वहां पर भी क्या बन जाता है? आइदर और बन जाता है। भाई देखो आपस में बातें करोगे ना, चेन ब्रेक होगी तो इधर और कैसे लगेगा? चेन ब्रेक के केस में ही तो बता रहे हैं। अभी जैसे इस बच्चे ने कहा चेन ब्रेक होगी तो इधर और कैसे लगेगा? भाई ऐसे लगेगा। मैं आपसे एक और सवाल देता हूं, चलो इस बात को समझाने के लिए एक सवाल और देता हूं, ठीक है? हालांकि ये पेपर वाला सवाल नहीं है, ये आपको समझाने वाला सवाल है, ध्यान से देखना। ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी इज ग्रेटर देन सी इज लेस देन इक्वल्स टू डी, ठीक है? कंक्लूजन में मैंने लिख दिया पहला, राम बड़ा है गोपाल से, राम बड़ा है गोपाल से। दूसरे में मैंने लिख दिया राम छोटा है या बराबर है गोपाल से। आपके दिमाग में मेरे प्रति क्या छवि बनी है बताओ? कि सर कतई बेवकूफ समझ रहे हैं हम आपको। ये क्या बात हुई? स्टेटमेंट में तो राम गोपाल है ही नहीं, आप निष्कर्ष में राम गोपाल ले आए। ये कोई बात होती है क्या? तो भाई मैंने पूछा कि कौन सा सही है? कि सर कोई सा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर निष्कर्ष सही है या गलत ये हम स्टेटमेंट से देखकर निकालते हैं। स्टेटमेंट में तो ये दोनों है ही नहीं, तो ये दोनों गलत हो गए।
बिल्कुल सही। लेकिन दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, बिल्कुल सही। क्या दोनों के बीच में ट्रिपल साइन आया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर भी आइदर और लग जाए। तो मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि राम और गोपाल ऊपर स्टेटमेंट में है भी नहीं, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो या तो पहली बात सही है या दूसरी सही। क्यों कह पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट भले ही हमें कोई खबर ना दे, लेकिन हमको ये पता है कि इन तीन रिलेशन के अलावा इन दोनों के बीच में कुछ और हो ही नहीं सकता, इसलिए आइदर और लगे। ऐसे ही यहाँ पर आपने कहा सब चेन ब्रेक हो गई, तो चेन ब्रेक हो जाने दो, लेकिन हमें ये पता है कि इन तीन रिलेशन के अलावा इन दोनों के बीच में कोई और रिलेशन हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए, सामना करना है आपको। सवाल है ये, कंक्लूजन है ये, कंक्लूजन लिखूंगा इस बार आपके लिए 4। पैनी नजर बनाए रखना, कुछ नया सिखाया है ना? P is less than Q is equals to R is greater than S is greater than equals to T. P is greater than S, Q is greater than T, R is greater than equals to T, P is greater than equals to S। मैंने कहा अलर्ट मोड में रहना, कुछ नया सिखाया है सर, जरूर इसी में से कुछ पूछने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो नया सिखाया है उसमें से सर, ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, ठीक है बेटा जी, कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लेना आप। ओके, रास्ते में ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ऐसे ही इसमें भी पीसीएस तक जाना था, तो यहाँ भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा क्योंकि ये लड़ाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्यू से टी तक जाना है, क्यू से टी तक जाएंगे, रास्ते में थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो ये निष्कर्ष कैसा होगा? सही होगा। अगला और लास्ट, आर से टी तक जाना है, आर से टी तक जाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट मानेंगे, इसने सेकंड मानी है, ये कैसा होगा? गलत होगा। तो भाई सही देखा जाए तो केवल दूसरा है। अब बताओ आइदर और किस किस में लग रहा है, एक बार बताओ जरा। आइदर और किस किस में लग रहा है? 1-4 में। कैसे लग रहा है बताओ? सर देखो, दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत हो गए। तीसरा रूल बताओ क्या लगा हुआ है इसमें? तीसरा रूल क्या लगा है इसमें, ये बताओ जल्दी बताओ फटाफट से। तीसरा रूल क्या लगा है? 2 रूल तो मैंने बता दिए। तीसरा रूल क्या लगा है इसमें? कह रहे हैं ट्रिपल साइन लगा है सर, ट्रिपल साइन। भाई साहब, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये मैं आपको कितनी बार बताऊं, आप सीख ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो इन दोनों के बीच में ट्रिपल साइन लगा है, जरा ध्यान से देखना, जरा दोनों के बीच में कौन से साइन लगे हैं। कहता है पी बड़ा है एस से बड़ा, कहता है पी बड़ा है या बराबर है एस से। आप इन दो सिंबल को दो अलग अलग सिंबल गिनोगे या एक गिनोगे? एक ही है ना ये तो, और ये दूसरा है। तो 2 साइन हुए कि ट्रिपल साइन हुए? 2 ही हुए सर। तो क्या सीख मिली? वही सीख जो हमेशा से कहते आ रहे हैं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। देखो तो सही, आइदर और है भी है कि नहीं है? ट्रिपल साइन बीच में था भी कि नहीं था? डबल साइन था। अब सीख गए, अब तो नहीं करोगे कभी गलती जीवन में, कसम खाली। इसमें इसलिए नहीं लगा बेटा जी क्योंकि ट्रिपल साइन नहीं है। ये बड़ा कह रहा है, ये भी बड़ा कह रहा है, तो ये तो एक साइन माना जाएगा ना, ट्रिपल थोड़ी है। नंबर थोड़ी गिनने हैं, प्रकार गिनने हैं, 3 प्रकार के सिंबल होने चाहिए। चलो अगला सवाल देखो भैया। चलो इसे छोड़ोगे तो बच्चों वाले सवाल लगे आपके लिए। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टाइप पर। अगले टाइप पर चले कि 1-2 क्वेश्चन कर लें इसके, बताओ। चलो कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और, लीजिए बताइए क्या सही है आपके हिसाब से? अब नहीं हो सकता गलत? मैं लिख कर दूं सवाल तब ज्यादा आनंद आता है, चलो इसके बाद लिख कर दूंगा, बताओ। पहले इसका आंसर दो। ई से टी तक जाना है, ई से टी तक जाने में नाराज बैठे हैं, गलत हो गया। एम से क्यू तक जाना है, एम से क्यू तक जाएंगे, एम से क्यू तक जाएंगे, सेकंड थर्ड सेकंड। सेकंड मानेंगे, मुंह बंद रखेंगे क्यू की तरफ, सेकंड मानी है, मुंह बंद है क्यू की तरफ। कैसा होगा? सही होगा। कहने सर आप अपने हाथ से क्वेश्चन दो, चलो मैं अपने हाथ से क्वेश्चन देता हूँ। देखो जरा सवाल क्या कहता है। सवाल ये कहता है प्यारे साथी कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए इज ग्रेटर देन सी, इज इक्वल्स टू डी, इज लेस देन इक्वल्स टू ई। ठीक है, कंक्लूजन ये कहते हैं साथी, जैसे कि मैंने आपसे पहला पूछ लिया बी इज ग्रेटर देन ई, मैंने आपसे दूसरा पूछ लिया ए इज ग्रेटर देन ई, मैंने आपसे तीसरा पूछ लिया बी इज लेस देन इक्वल्स टू ई, मैंने आपसे चौथा पूछ लिया ए इज लेस देन इक्वल्स टू ई। चलो जल्दी से जवाब दे दो, देखें कितने लोग सही सही जवाब दे पाते हैं। बहुत लोग, यहाँ तो 4 है। बताइए जल्दी से क्या कहते हैं। फर्स्ट थर्ड में इधर और सेकंड फोर्थ में इधर और। वेरी गुड, मतलब आप तो प्रो लेवल पर जा रहे हैं। अब प्रो लेवल पर जा रहे हैं, चीज़ों को पहचान रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। देखो जी, इसमें भी बी से ई तक जाना है, इसमें भी बी से ई तक जाना है। एक बार में बी से ई तक जाओ, आपको ये दोनों नाराज मिल गए तो नो कंक्लूजन हो गया, यहाँ भी नो कंक्लूजन हो गया। क्या ये बात से सहमत है? ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जाना है, एक बार में ए से ई तक जाओ, ये दोनों नाराज मिल गए तो यहाँ भी नो कंक्लूजन हो गया, यहाँ भी नो कंक्लूजन हो गया। चारों गलत हो गए। अब चारों गलत होने के बाद आपकी नजर इस बात पर भी पड़ गई होगी प्यारे साथी, क्या कि बी और ई इसमें है और बी और ई इसमें भी है। ठीक है, देखो दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों गलत भी हो गए। बीच में ट्रिपल साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ट्रिपल साइन है, तो इनके बीच में कौन सा केस बनेगा? आइदर और का केस बनेगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ए और ई के सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वही यहाँ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो इनके बीच में भी आइदर और बन रहा है। कैसे? इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम तो है ना, और दोनों गलत भी है और ट्रिपल साइन इसमें भी है, तो इसमें भी आइदर और का केस बन रहा है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, और रॉन्ग है। चौथा प्रश्न कौन सा? तुम इतनी पीछे कैसे चल रहे हो बेटा जी? ये वाला तो आइदर और लगाए हो, एल से डी तक जाना, कोई रॉन्ग नहीं है बेटा, सब ठीक है। अब देखो जरा, हम लोग अब अपने अगले टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस बच रहे हैं इसको मैं छोड़ दूंगा आपके लिए। अब आ रहा है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। टाइप सेकंड में, अगर हिंदी में बताओ इधर और का, या तो पहला या दूसरा, ऐसे होता है। टाइप सेकंड में क्या होगा? स्टेटमेंट जो अभी तक हम एक पढ़ते थे, हमारे पास स्टेटमेंट एक होता था कि नहीं, कंक्लूजन 2 होते थे, 3 होते थे, 4 होते थे, लेकिन अब क्या होगा?
स्टेटमेंट जो होंगे वो एक से अधिक होंगे, एक से अधिक होंगे, मोर देन वन होंगे, एक से अधिक, मतलब स्टेटमेंट भी एक से अधिक हो जाएंगे। अब एक से अधिक होने के केस में हम लोग किस तरीके से सवाल करते हैं, आइए सबसे पहले मैं आपको यही समझाने वाला हूं। आपको स्टेटमेंट ऐसे करके दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर है सी से, देन कॉमा लगा देगा, फिर कहेगा सी छोटा बराबर है डी से और डी बराबर है ई से, ऐसे लिख देगा। अब ये जो कॉमा लगा है ये बताता है कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, एक नहीं दो है। सर पिछले क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन देखो, पिछले क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन देखना है मुझे, गलत हो गया क्या आपके हिसाब से? लाओ मैं सबकी फोर्थ ऑप्शन देख लेता हूँ, इसमें तो फोर्थ था ही नहीं। पिछले क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इसमें देख लिया, ये तो गलत हो ही गया था। पिछले क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन इसका एम से क्यू तक जाने वाला, ओ हाँ सही कह रहे हो, सही तो सही तो क्या मैंने क्या है, एम से क्यू तक जाओगे, सेकंड मिली, थर्ड मिली, सेकंड मिली, कोई लड़ाई नहीं, कोई नाराजगी नहीं, की तरफ मुंह बंद है, सही हो गया। ई से टी तक जाना है तो नाराजगी है, तो गलत हो गया। बताओ और किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो क्या? इसके देखिए क्यू बड़ा है टी से, सही हो गया। पी से एस तक जाएंगे तो गलत है, गलत है। आर से टी तक जाएंगे तो ये गलत है, सही तो है, क्या दिक्कत है? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सब सही है, आप शायद खुद से समझ नहीं पाए हो चीज़ों को, इसलिए आप ऐसा कह पा रहे हो मुझसे। चलिए हम कह रहे थे, बात कर रहे थे एक से अधिक स्टेटमेंट हो तो। ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दो लिखे हैं, कॉमा कॉमा के बाद दूसरा। अब आपसे जो निष्कर्ष पूछे जाएंगे, मींस कंक्लूजन पूछे जाएंगे, वो कंक्लूजन कैसे होंगे? जैसे मैंने कह दिया ए बड़ा बराबर है सी से, मैंने कह दिया सी बराबर है ई से, मैंने कह दिया ए बड़ा है डी से। अब आपसे ये निष्कर्ष पूछे गए हैं, तो ये निष्कर्ष ऊपर दिए गए दोनों कथनों में ही चेक होंगे। अच्छा एक चीज ध्यान से देखें कि पहला वाला जो निष्कर्ष है ये ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी पहले ही वाले कथन में है, पहले वाले में। दूसरा सी और ई की बात कर रहा है, सी और ई दूसरे वाले कथन में है। तो ये तो सिंपल है, ए से सी जाना है पहले से चेक हो जाएगा, सी से ई जाना है तो दूसरे में चेक हो जाएगा। लेकिन इसे देखना, इसमें ए से डी की बात कर रहा है, ए पहले कथन में है लेकिन डी कौन से में है, दूसरे में। तो यहाँ इसको चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमें क्या चाहिए, हम ना स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। अब कैसे जुड़ेगा आइए वही बताते हैं। ये दो स्टेटमेंट को हमें जोड़ना है, ये जुड़ेगा हमेशा कॉमन से। देखो दोनों में कॉमन क्या है कि सर सी, यहाँ से जुड़ेगा। कैसे जोड़ना है? इस स्टेटमेंट को जैसा है वैसा का वैसा ही लिखो, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा बराबर है सी से, जैसा है वैसा ही लिख दिया, सी पर खत्म हो गया। अगला स्टेटमेंट शुरू कैसे हो रहा है कि सर सी से पढ़ो, सी छोटा बराबर है डी से, तो सी तो हम पे लिखा है ना, इसी को छोटा बराबर कर दो डी से, डी बराबर है ई से, डी को बराबर कर दो ई से। अब ये खत्म हो गया, ये बच गया, इसमें अपने निष्कर्ष चेक करने होंगे। करिए, ए से सी जाना है, ए से सी फर्स्ट सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, इसने सेकंड मानी है, गलत। कमजोर व्यक्ति की कभी नहीं चलती। ए से डी तक जाना है, ए से डी तक जाएंगे, ये दोनों नाराज हैं, इसलिए ये भी कैसा होगा, गलत होगा। आप सिर्फ ये बताओ, निष्कर्ष तो आप निकालना जानते ही हो, कि क्या आपको कनेक्ट करना समझ में आ गया? कैसे कनेक्ट करते हैं जल्दी से थम्स अप करके बताओ, क्या आपको कनेक्ट करना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थम्स अप करो, मुझे बताओ आ गया। तो चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जरा कनेक्ट करके दिखाइएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q इज ग्रेटर देन R इज इक्वल्स टू S, देन कॉमा, R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू T इज ग्रेटर देन लेट्स से U। बस कॉपी में कनेक्ट कर लो, आप कॉपी में कनेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे कंक्लूजन पूछूंगा तो उसके सही सही जवाब आप तभी दे पाओगे। 3 कंक्लूजन पूछ रहा हूँ, पहला P बड़ा है T से, दूसरा U छोटा बराबर है R से, तीसरा Q बड़ा है T से। ये 3 कंक्लूजन है, ये सिर्फ तभी चेक कर पाओगे जब ऊपर वाले दोनों कनेक्ट कर पाओगे। एक बार और अभी बताएंगे ना इसमें कनेक्ट कैसे होता है। एक घूंट पानी पी लो जरा, है ही नहीं, है ही नहीं, जीने के लिए भी नहीं, जिंदा रहने के लिए भी नहीं। एक 3 लाइट है। अच्छा कनेक्ट हो गया आपका, कनेक्ट हो गया, चलो कनेक्ट करना सीखो। सबसे पहले दोनों में कॉमन क्या है कि सिर्फ आर है और आर है, लेकिन इसमें तो आर है कोने पर, अच्छी बात है, इसमें आर बीच में फंस गया, तो जानबूझ के दिया आपने ऐसा क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में तो देखो सी इधर भी कोने पर था, इधर भी कोने पर था। अब कैसे करेंगे? अब देखो सोचो, ये आर बराबर एस के है ना, मैं आर को इधर और एस को इधर लिख सकता हूँ क्योंकि ये बराबर है, लिख सकता हूँ कि नहीं? सर बिल्कुल, बाकी तो सारा जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आर कोने पर पहुंच गया, अगला स्टेटमेंट आर से शुरू हो रहा है, आर बड़ा बराबर है टी से, तो आर को बड़ा बराबर कर देते हैं किससे? टी से। टी बड़ा है यू से, टी को बड़ा कर देते हैं किससे? यू से। अब ये खत्म हो गया, ये बच गया। आपको इस स्टेटमेंट में चेक करना है, करिए। पी से टी जाएंगे, पी से टी जाएंगे, रास्ते में सेकंड फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, सही है। यू से आर जाएंगे, यू से आर जाएंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट मानेंगे, मुंह बंद है यू की तरफ, फर्स्ट मानी ही नहीं है तो गलत है। क्यू से टी तक जाएंगे, क्यू से टी तक, क्यू से टी तक जाएंगे, फर्स्ट थर्ड सेकंड, फर्स्ट मानेंगे, मुंह क्यू की तरफ खुलेगा, मानी है तो ये सही है। केवल पहला तीसरा सही है, पहले दूसरे वालों आंसर बदलो। बोलिए जी, समझ में आई बात कि नहीं है? इधर और काहे में दिखाई देगा, कहीं भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या? चलिए अच्छा, अब इसी क्वेश्चन की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसी क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है? इसमें आपको ये बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कनेक्ट ही नहीं करना। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको उठाकर साइड कर देते हैं, इसको उठाकर हमने यहाँ रख दिया साइड में, ठीक है? आपका स्टेटमेंट यही तो था, आपने पहले कनेक्ट किया, अब आपने चेक किया। अब मैं बिना कनेक्ट किए हुए डायरेक्ट अप्रोच बताने जा रहा हूँ आपको चेक करने की। क्या कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमें पी से टी तक जाना है, टी इसमें है और टी उसमें है, तो हम इस स्टेटमेंट से उस स्टेटमेंट में किसी एक मुखबिर के जरिए पहुंच सकते हैं, ठीक है? मुखबिर कौन होगा? जो कॉमन दोनों को जानता होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? आर और आर। तो यदि मुझे पी से टी तक जाना है तो मुझे पी से पहले आर जाना पड़ेगा, उसके बाद आर से टी जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? दूसरी चीज, मैं जो सिंबल बोलूंगा वो यहाँ लिखूंगा। तब तो सुनाई दिए मेरे, मैं जो बोलूंगा वो यहाँ लिखूंगा, जो ऊपर देखूंगा वो नहीं लिखूंगा। तो चलो अभी बताते हैं आपको। जैसे पी से टी जाना है तो आप पहले पी से आर जाओ, ठीक है? फिर आर से कहाँ जाओ? टी जाओ।
चलो भाई पी से आर जाना है, पी बड़ा बराबर है क्यू से, तो बड़ा बराबर ऐसे ही तो लिखते हैं, क्यू बड़ा है आर से तो बड़ा ऐसे ही तो लिखते हैं, आर आ गया। अब इस आर पे आ जाओ, आर बड़ा बराबर है टी से तो बड़ा बराबर ऐसे ही तो लिखते हैं, हाँ जी सर। हो गया कंप्लीट। बताओ सेकंड फर्स्ट सेकंड में कौन सी माने, फर्स्ट, इसने फर्स्ट मानी, हाँ तो ये सही हो गया। ठीक है और देखो और समझाते हैं। इसे देखो यू से आर तक जाना है, तो देखो भाई यू इसमें है और आर इसमें ही है, डायरेक्ट आ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मानेंगे मुंह बंद यू की तरफ, फर्स्ट मानिए क्या, नहीं तो ये तो गलती हो गया। अब आगे बढ़ो, आपको क्यू से टी तक जाना है, तो देखो क्यू इसमें है और टी उसमें, मुखबिर पहुंचाएगा, मुखबिर कौन है, आर, क्यू से आर जाएंगे पहले, फिर आर से टी जाएंगे। मेरे साथ बोलो, क्यू बड़ा है आर से तो बड़ा लिख देंगे, आर बड़ा बराबर है टी से तो बड़ा बराबर लिख देंगे। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट माननी चाहिए ना, फर्स्ट ही तो मानी है, तो ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल को देखो, चलो देखो जरा इस सवाल को, ये सवाल कैसे करोगे आप बताना मुझे भी। देखो एच से लेकर डब्ल्यू तक एक स्टेटमेंट, एस बराबर है बी के एक दूसरा स्टेटमेंट, आपको एस से एच तक जाना है, ठीक है, एस इसमें है और एच इसमें है, कैसे जाओगे, मुखबिर के जरिए। मुखबिर कौन है, एस से बी जाओ तो बी से एच जाओ, यही है ना मुखबिर। एस से बी गए तो एस बराबर है बी के, बराबर हो गया। अब बी पे आ जाओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, बी पर आ गए, ये क्या कहता है, बी बड़ा है, क्या बोलता है मेरे साथ बोलो, बी बड़ा है, तो बड़ा आप ऐसे ही तो बनाते हो। आप कहोगे सर इसमें तो ऐसे बना हुआ है, अरे मैंने कहा आप पढ़ क्या रहे हो कि बी बड़ा है, तो बड़ा तो आप ऐसे ही बनाओगे ना। वो लिखो बी बड़ा है ए से, ए बड़ा बराबर है एस से, तो बड़ा बराबर ऐसे ही बनाओगे ना, जो हम बोलते हैं वो लिखते हैं, ना कि ऊपर से देख कर लिख देते हैं। बताओ थर्ड फर्स्ट सेकंड कौन सी मानेंगे, फर्स्ट, कैसे मानी है, हाँ तो ये कैसा हो गया, सही हो गया। बोलो बात समझ में आई। हम सब करके बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो फिर मैं अगला सवाल और कराऊँ आपको, मतलब अगला निष्कर्ष और बताऊँ। मुखबिर का मतलब कॉमन, पुलिस नहीं रखती अपने पास मुखबिर, जो मुखबिरी करते हैं। चलो इसे देखो, डब्ल्यू से एच तक जाना है, डब्ल्यू से एच सीधा रास्ता है, कहीं कुछ मुखबिर की जरूरत ही नहीं है, सीधे जा रहे थे रास्ते में ये लड़ाई करते मिल गए, क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा, नहीं, केवल पहला सही निकल रहा है। समझ में आई बात। और देखो आ जाओ, इसे देखते हैं। देखो ओ से वाई जाना है, ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट में ओ है, इसी में वाई है, कोई काम दिक्कत ही नहीं है ऐसे आगे, ये दोनों आपस में नाराज बैठे हैं, है ना, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा, खत्म। पी से ओ तक जाना है, अब देखो पी इसमें है और ओ इसमें है, अब हमें कॉमन चाहिए, कॉमन, तो आप पहले पी से एल जाना, ठीक है, फिर एल से ओ जाना, पहुंच जाओगे पी से एल, पी से ओ। मेरे साथ बोलो, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। पी बड़ा बराबर है एल के, तो बड़ा बराबर हम ऐसे ही तो लिखते हैं, फिर ऊपर तो ऐसे लिखा है, उससे मतलब नहीं, आप पढ़ क्या रहे हो, पी बड़ा बराबर है एल के, तो बड़ा बराबर ऐसे ही तो लिखते हैं। अब एल बराबर है एन के, बराबर ऐसे ही लिखते हैं, एन छोटा है ओ से तो छोटा तो हम ऐसे लिखते हैं। ये दोनों आपस में नाराज है, नाराजगी के केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा प्यारे साथी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। सॉरी, क्वेश्चन तो आपको और भी कराना चाहता था लेकिन तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। खांसी जुकाम बताया था, एक मिनट से नीचे करो थोड़ा सा, हाँ ये गलत हो गया था। हमने बताया था ऐसे केस में आपको पी से जब ओ जाना है तो हमें कौन पहुंचाएगा, कॉमन टर्म पहुंचाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एल और एल, तो आप पहले पी से लेके एल जाना, उसके बाद एल से लेके ओ जाना। तो देखो भाई पी से जब आप एल जाते हो तो क्या पढ़ोगे, पढ़कर बताओ, पी बड़ा बराबर है एल से, तो बड़ा बराबर का चिन्ह ऐसे ही तो बनता है, ऐसे बना दिया, एल पर आ गए, एल पर आ गए, एल बराबर है एन से तो बराबर कर दिया, एन छोटा है ओ से तो छोटा यानी कि लेस देन, ऐसे ही तो बनता है। जी सर, ये दोनों फिर से नाराज बैठे थे इसलिए कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरीके से, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इस सवाल का जवाब आपसे चाहिए मुझे, बताएंगे सभी लोग। दो स्टेटमेंट है, एक और एक दो, यही की यही आपको बताना है इन दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही और कौन सा गलत होगा। बताइए भाई। सर अगर ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू वाला एक्सप्लेन कर दें, ग्रेटर देन नॉट इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है उस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल मैं करा दूंगा, अभी चिंता ना करिए। चलिए हमारा भी नाम लो। ठीक है सुप्यार, चलो ध्यान से देखो, आर से वी जाना है आपको, तो आर इसमें है और वी इसमें है, कैसे जाएंगे सर, आप आर से टी जाना पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टी से वी जाना, पहुंच जाओगे आर से वी। तो देखो आर छोटा है टी से, छोटा चिन्ह ऐसे बनेगा, टी आ गया, टी आ गया, टी बराबर है एम से तो बराबर का चिन्ह आ गया, एम छोटा बराबर है वी से तो छोटा बराबर ऐसे बनता है, आप सब जानते हैं। अभी मुझे बताइए कि फर्स्ट है, थर्ड है, सेकंड है, कौन सी मानेंगे कि सर फर्स्ट मानेंगे, एस ने फर्स्ट मानी है, हाँ जी, तो ये कैसा होगा, सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखेंगे, एस से एक्स तक जाना है, तो देखो फिर से एस इसमें है और एक्स इसमें है, तो आप पहले एस से टी जाना, उसके बाद टी से एक्स जाना। तो जब आप एस से टी जाएंगे तो एस छोटा बराबर होगा टी से, तो छोटा बराबर ऐसे लिखते हैं, टी बड़ा होगा एक्स से तो बड़ा ऐसे लिखते हैं। दोनों लड़ाई कर रहे हैं इसलिए कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई सभी के बाद। बताइए फटाफट से थम्स अप करके। सर ट्रिपल साइन में ऑप्शन कैसे ढूंढे समझ नहीं आ रहा। ऑप्शन मतलब वो तो आइदर और लिखना है बेटा जी, आइदर और ढूंढना है आपको, ऑप्शन क्या ढूंढना है। इनइक्वालिटी का बेटा ये लेक्चर थर्ड है और ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी लिख रहे हो आप, वो गलत लिख रहे हो, ठीक है। चलिए तो देखो एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपके लिए लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। दूसरा निष्कर्ष और तीसरा भी पूछ लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि एस छोटा या बराबर है यू से। अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। अभी आपको ये बताना है, चलिए ट्राई करते हैं कैसे बता पाएंगे। ये न्यू टाइप है तो फंसना तो है, अच्छा ऐसा आपने पहले ही मान लिया। डाइस दो सर, डाइस की पीडीएफ दो सर, डाइस की पीडीएफ नहीं, हाँ मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, सैटरडे से ही तबीयत खराब चल रही है। उसके बाद भी बच्चे कह रहे गुरुजी आज मजा नहीं आ रहा, भाई क्या करें गुरुजी मजा नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं क्लास में। तीनों गलत है, अच्छा अभी किसी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि नया टाइप है तो फंसना तो इसमें है, आप फंस गए। कह रहे हैं एसआरटी यहाँ झुक गया है। तो अब ध्यान से देखना, ये सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इसने कहा पी बड़ा या बराबर नहीं है क्यू से। बेटा एक बात बताओ, जब पी बड़ा भी नहीं है क्यू से और बराबर भी नहीं है क्यू से, तो छोटा ही तो होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सिंबल का मतलब होगा लेस देन, क्योंकि वो बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो क्या होगा, छोटा होगा।
आई बात समझ में? ऐसे ही एस बड़ा नहीं है ना टी से, बड़ा नहीं है तो वो छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। क्या बात समझ में आ गई? बाकी ये सिंबल और ये सिंबल तो डेफिनेट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। जो कटे हुए थे उन्हीं को चेंज करना। अब ये पी था ऊपर पी लिख देता हूँ, क्यू था क्यू लिख देता हूँ, ये सिंबल जैसा था वैसा ही लिखकर एस लिख देता हूँ। इसका मतलब तो ये हमने लिख ही लिया, टी था टी लिख देता हूँ, ये जैसा था वैसा का वैसा ही लिखकर यू लिख देता हूँ। ये बन गया आपका स्टेटमेंट। अब कह रहे हैं फर्स्ट राइट, अभी कह रहे हैं तीनों गलत है, हैं? वाह भाई वाह, तुरंत ही पलटी मार देते हो आप लोग, क्या बात है, ऐसा नहीं करना है। अब देखो जरा, पी से टी तक यदि जाना है, पी से टी तक आप जाएंगे तो ये पी है और ये टी है। रास्ते में फर्स्ट सेकंड सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, कैसे फर्स्ट मानी है, हाँ तो ये कैसा होगा, सही। पहले आप गलत बता रहे थे इसे, आपने देख लिया होगा ये इधर है ये इधर है, इसलिए नाराजगी है, गलत कर दो। अरे भाई ये सिंबल इधर है, अभी ये सिंबल का मीनिंग निकाला ही नहीं है, मीनिंग तो अब निकला आकर, समझे कि नहीं समझे। आगे देखिए, यू से क्यू तक जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है बेटा जी, यू से क्यू तक जाना है। तो जब आप यू से क्यू तक आएंगे तो देखो ये दोनों अब लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आगे बढ़िए, इसमें एस से यू तक जाना है, एस से यू तक जाएंगे, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, क्या आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक सवाल और देता हूँ आपको, कोशिश करिए कि आप उसे कर पाएं। जैसे कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट दे दिया आपको, लेट्स से P is not equals to Q, P is not equals to Q, P Q के बराबर नहीं है, Q is greater than equals to R, is not less than equals to S, बस इतना सा लिखा हो। कंक्लूजन की यदि हम बात करते हैं, केवल दो ही कंक्लूजन पूछने जा रहा हूँ बेटा मैं आपसे, एक है P is greater than R, दूसरा है P is लेस देन इक्वल्स टू आर। आपने बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। अब बता तो पाओगे ना, मैंने सिखा दिया आपको, जब सिखा दिया तो बताने में क्या दिक्कत है भाई, बताओ जल्दी, बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, ट्राई कीजिए। मनीषा तोमर कहने से समझ नहीं आ रहा, बेटा जी आपने पहली क्लास ली है कि नहीं, पहले मुझे कमेंट करके मनीषा आप ये बता दो, क्या आपने मेरी पहली क्लास ली है। पहला जवाब मुझे आपसे ये चाहिए, बोथ करेक्ट बोथ रॉन्ग फर्स्ट राइट आइदर और, मतलब इतने सारे जवाब कि बस इस सर अपने आप ढूंढ लो आप, है ना। आप वहां पर पढ़ के आओ तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो सब क्या रहा है, सब आंसर दे रहे हैं। चलो भाई सबसे पहले ये समझो, पी बराबर नहीं है क्यू के। जब पी बराबर नहीं है क्यू से तो वो बड़ा हो सकता है या छोटा भी तो हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं है। ऐसे लगेंगे सिंपल, हाँ विश्वास करिए ऐसे ही लगेंगे। अच्छा सर जी सवाल गलत है ना, सवाल बिल्कुल गलत नहीं है बेटा जी। अच्छा क्यू बड़ा बराबर आर के, तो ये तो सिंपल है, इसे एज इट इज लिख दो। आर छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो फिर बड़ा होगा, पक्की बात है, किससे, एस से। लो बन गया स्टेटमेंट। ये दोनों सिंबल आते हैं यहाँ पर इस तरीके से, इक्वल नहीं है तो वो बड़ा भी हो सकता है और या छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपको पी से आर तक जाने को कहा, पी से आर तक जाने को कहा, और दोनों ही केस में पी से आर तक जाना है तो आप एक ही बार में जाओ पी से लेके आर तक, यही बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यदि पी बड़ा हो गया क्यू से और क्यू बड़ा बराबर हो गया आर से, है ना, तो ऐसे केस में आप इस वाले सिंबल को मानेंगे फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन पी छोटा हो गया तो ये लड़ाई करने लग जाएंगे। बेसिकली आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं कि इनमें से कौन सा सिंबल माना जाएगा, और जब मैं श्योर नहीं होता तो मैं इन दोनों के बीच में कोई भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकता। बोलो सही बात है कि नहीं, बोलो सही बात है कि नहीं है। बट आपने देखा कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, दोनों गलत भी हो चुके हैं और दोनों के बीच में ट्रिपल साइन का प्रयोग भी हुआ है। देखो ट्रिपल साइन आए हैं कि नहीं आए, तो ऐसे केस में आप कहेंगे या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है या सही निकलता है। बोलो बेटा समझ में आई बात कि नहीं है, हाँ ट्रिपल साइन आइदर और है। अच्छा गलत क्यों हुए, देखो मैंने कहा यदि आप इसे ना माने थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, नहीं है तो आप कहोगे सर पी से क्यू आर तक जाने में फर्स्ट मिली सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, इसने फर्स्ट मानी आप इसे सही कर दोगे, है ना। बट कैसे कर सकते हो, ये सिंबल है ही नहीं यहाँ, तो ये भी हो सकता है। यदि ये हुआ ऊपर वाले को हटा दूं तब ऐसे केस में ये लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई के केस में ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम श्योर ही नहीं है बेटा जी, जब हम श्योर ही नहीं है कि ये होगा तो हम पी से लेकर आर किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकते, तो दोनों कैसे करने होंगे, गलत। और ट्रिपल साइन आ रहा है इसलिए वहां पर कौन सा केस बन जाएगा, आइदर और का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई है बात। तो अगले सवाल का जवाब फिर से लौटकर अपने उसी टाइप पर आगे बताइए क्या होगा। एक्स से आर तक जाना है, ये एक्स है ये आर है तो बगल बगल में, लेकिन ऐसे कूद के नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है, समझ रहे हैं। कैसे जाएंगे कि सर पहले एक्स से टी चले जाओ, उसके बाद टी से आर चले जाओ। एक्स से टी गए तो एक्स छोटा है टी से, छोटा लिख दीजिए, टी आ गया, फिर टी पर आ जाओ, टी बड़ा है आर से तो बड़ा तो ऐसे बनाते हो, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं इसलिए नो कंक्लूजन हो जाएगा, राइट। दूसरे पे आओ, वी से एस तक जाना, ये वी है वो एस है, तो आप सर वी से टी जाओ ना पहले और फिर टी से एस जाओ। जब आप वी से टी जा रहे थे तो ये दो सिंबल मिले, बड़ा बराबर और बराबर, लिख लो बड़ा बराबर और बराबर, टी आ गया, टी बड़ा बराबर है तो बड़ा बराबर लिख लो। अब देखो सेकंड थर्ड सेकंड में सेकंड ही तो मानेंगे, तो ऑप्शन में इधर और नहीं आएगा तो नन लगा देना, नन मतलब कोई भी नहीं कर रहा है क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे निष्कर्ष, ऐसा नहीं होगा ना। इसलिए सेकंड थर्ड सेकंड में सेकंड मान लीजिए, सेकंड मानी है तो ये कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम सब करके बताएं समझ में आई बात या नहीं आई। डाइस की वर्कशीट मैंने डलवाई नहीं है क्योंकि मैंने वो बनवाई नहीं है, क्योंकि उसमें डाइस बनवानी पड़ती है, बड़ी दिक्कत आती है। आप किसी भी बुक से रेफर कर लेना, ठीक है, बाकी सारी आपको मिलती ही रहेंगी। पंडित नितिन कह रहे हैं नन भी ना हो तो फिर मजाक कर रहा है एग्जामिनर आपके साथ, है ना। जब वो ऑप्शन प्रश्न दे रहा है लेकिन उसके उत्तर दे ही नहीं रहा जो उसके बनते हैं, तो वो मजाक ही कर रहा है आपके साथ और कुछ नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी होता है। चलो एक और देखें, अब समझ में आया, तभी तो प्रैक्टिस कराई जाती है, ज्यादा प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है। देखो जरा, टी से एम जाना है तो आपने देखा टी ये रहा और एम ये रहा, देखो तीन स्टेटमेंट है, एक ये दो ये तीन स्टेटमेंट है। टी से एम जाना है तो आप ऐसा करो, पहले जाओ टी से आर गए, अब आर से जाओ ई, ठीक है, और फिर ई से जाओ एम, तभी तो पहुंचोगे एम तक। नहीं समझे, दोबारा समझो, आपको टी से एम जाना है, टी ये रहा एम ये रहा, लेकिन इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो कैसे पहुंचोगे टी से एम तक। तो सर हम टी से आर जाएंगे पहले, फिर आर से ई जाएंगे और उसके बाद ई से एम जाएंगे, ये तरीका है। टी से आर जाएंगे तो टी बड़ा है तो बड़ा लिख लीजिए, आर आ गया, आर बड़ा बराबर है तो बड़ा बराबर लिख लीजिए, ई आ गया, ई बड़ा बराबर है तो बड़ा बराबर लिख लीजिए, एम तक पहुंच गए।
फर्स्ट सेकंड सेकंड में फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है, कैसा हो गया, सही हो गया। बोलो बात समझ में आई? बोथ रॉन्ग कहने वालों देखो जरा ध्यान से, बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, दिमाग लगाओ। देखो भाई आप एसएससी के बच्चे हो, ठीक है, कोई छोटा मोटा एग्जाम देने नहीं जा रहे हो आप, तो अपने मेंटल लेवल को भी उसी लेवल पर ले जाना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कह सकते हो सर एक बार और, एक बार और, एक बार और, 100 बार कहना मैं 100 बार समझाऊंगा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ गई बात आपको? क्योंकि आपको सीखना तो पड़ेगा। चलो इसे देखो, एफ से एम जाना है। अब देखो एफ इसमें है, एम इसमें, कैसे पहुंचूंगा? मेरे समझ में आ गया सर, मैं पहले एफ से चला जाऊंगा ई, है ना, और फिर ई से चला जाऊंगा एम, पहुंच गया एफ से लेके एम तक। अच्छा जब मैं एफ से लेके ई जा रहा था तो ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई के केस में यहीं पर बात खत्म हो गई, कोई निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सर आज 100 बार बताना है आपको, चिंता मत करिए, 100 बार बता देंगे। अच्छा साइन क्यों उल्टा हो जाता है? चलो ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, एक सवाल और ले आते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि हम जो ऊपर सिंबल साइन पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं उसी को लिखते हैं, ना कि इस सवाल को देखो एक बार जरा। हाँ जी, तो मैंने कहा कि हम जो ऊपर पढ़ते हैं वही लिखते हैं, जो देखते हैं वो नहीं लिखते। समझ गए बात को? पढ़े लिखे लोग हैं ना, देखकर थोड़ी ना फॉलो करते हैं किसी को, समझकर फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसने कहा v बड़ा है d से, हमने देखा v इसमें है, d इसमें, कैसे जाओगे? इस तरह देखो, v से h जाएंगे पहले, ठीक है, फिर h से d जाएंगे, ठीक है। अब देखना सिंबल कैसे पलट जाते हैं, किसी ने मुझसे ये पूछा था ना, अभी बताता हूं। v से d जाना था, मैंने कहा v से h जाओ पहले, फिर h से d जाओ दूसरे नंबर पे। तो जब आप v से h गए तो पढ़ो जरा, क्या पढ़ोगे? v बड़ा बराबर है h के, मैंने बोलकर क्या पढ़ा, आप भी पढ़ो ना, v बड़ा बराबर है h के, तो बोला है वही तो लिखूंगा, बड़ा बराबर लिख दिया, बड़ा बराबर h के। सर ये तो सेम आ गया, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, h आ गया। अब यहाँ h पर आ गए, मेरे साथ बोलो, बोलोगे तभी सीखोगे, बोलो h बड़ा है d से, बोलकर बताओ ना, क्या बोलेंगे? h बड़ा है d से। मैं यदि ऐसे बना दूं तो बड़ा हो रहा है, नहीं सर ये तो स्मॉल है। तो आपने ऊपर क्या पढ़ा था? h बड़ा है d से, तो बड़े का सिंबल तो मेरे हिसाब से ऐसे बनता है ना बेटा, मैं वो बनाता हूं जो बोलता हूं, ना कि जो देखता हूं। आप बताओ सेकंड और फर्स्ट में फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो ये कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। अब तो थम्स अप करके बताओ कि हाँ जी सर समझ में आ गई, कैसे पलटते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगला देखो, आर से जे तक जाना, ये आर है वो जे है, रास्ता क्या है? आर से एच जाऊंगा और एच से जे जाऊंगा, जो बोलूंगा वो लिखूंगा। बोलो आर छोटा बराबर है एच के। अब आपको सिंबल ऐसे दिख रहा है, लेकिन बोलो तो सही, आर छोटा बराबर है एच के, तो छोटा बराबर तो ऐसे लिखा जाता है, जो बोला वो लिखा मैंने तो, ठीक है। एच छोटा है जे से, छोटा ऐसे होगा, ये मानेंगे, यही मान, ऐसा होगा, बताओ सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो एक सवाल करके तो दिखाओ ना सब लोग, तब तो मैं कह पाऊं कि हाँ आपको समझ में आ गई। कह रहे हो सर टाइप बदल दो, मैं कैसे बदल दूं टाइप जब तक नहीं सीखोगे? पहले इसके आंसर देना शुरू करो, तब मैं बताऊंगा। अब इसका आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। यदि समझ में आ गई है तो मैं बदल दूंगा भाई, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बताओ जरा फटाफट से, उल्टा पढ़े सर जी तो क्यों पढ़ोगे उल्टा, हम सीधे लोग हैं उल्टे हैं, बताओ। चलो अब देखो जरा, इसमें 4 निष्कर्ष है, कहता है बी बड़ा है यू से, तो देखो ये बी है और यू उसमें है, कैसे चलोगे? तो ऐसा करो जरा, बी से एस चले जाओ पहले, है ना, फिर एस से डायरेक्ट यू चले जाओ, बहुत बढ़िया। बी से एस गए तो बी बड़ा बराबर है एस से, एस बड़ा बराबर है ओ से, ओ बड़ा बराबर है यू से, यानी कि सेकंड सेकंड सेकंड। इसने कौन सी मानी? फर्स्ट। हमें तो सेकंड माननी चाहिए थी, जब फर्स्ट मानी है तो ये कैसा हो गया प्यारे साथी? गलत हो गया। आगे बढ़ो, डी से ओ तक जाना है, तो आप ऐसा करो सर, डी से एस चले जाओ पहले, फिर एस से ओ चले जाओ, तो डी से एस जाओ, डी छोटा बराबर है एस से, तो छोटा बराबर ऐसे लिखेंगे, हो गया। एस बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर ऐसे लिखेंगे, लड़ाई हो गई, नो कंक्लूजन हो गया। बोलो समझ में आई बात? आगे बढ़ो, इस कमजोर व्यक्ति की कभी चलती है क्या? नहीं, तो ये वैसे गलत हो गया। आगे बढ़ो, आर से ओ तक जाना है, ये रहा आर, ये रहा ओ। सर कैसे जाए? सर आर से एस चले जाओ और एस से ओ चले जाओ। बोलो भाई आर से एस तक जाने में क्या क्या मिला? बड़ा और बड़ा बराबर, लिख लो, बड़ा है और बड़ा बराबर है, ऐसा गए, ऐसा गए, एस बड़ा बराबर है, बड़ा बराबर लिख लो, फर्स्ट माननी चाहिए, फर्स्ट मानी है तो ये कैसा हो गया? सही हो गया। अब कह रहे हैं सर फोर्थ राइट है, भाई जो फोर्थ राइट कह रहे हैं वो एक बात पर ध्यान क्यों नहीं देते कि ये u बराबर b के हो या b बराबर u के हो, ऐसा हम लिख सकते हैं कि सर बिल्कुल। क्या अब इसके और इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गए? कि सर बिल्कुल। क्या दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत भी थे? कि सर बिल्कुल। तीसरा रूल कहता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखो और स्टेटमेंट में इनके बीच क्या रिलेशन निकलता है वो निकालो। वो रिलेशन निकला हुआ रखा, देखो b से u के बीच में रिलेशन ये निकलना था, यानी कि सेकंड 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 आई थी, सेकंड माननी थी, सेकंड मान ली। अब बताओ क्या ये और ये मिलकर ऐसा बनाएंगे? हाँ जी सर बिल्कुल। तो इसका मतलब इनमें आइदर और का केस नहीं है? अब बताओ मुझे, या तो पहला या तीसरा सही नहीं है? कि सर बिल्कुल है। तो अब आंसर क्या कहते हैं ना, आंसर कैसे लगाया जाएगा? अब देखो आपके सामने ऑप्शन है, हमारे हिसाब से चौथा तो सही हो गया और एक और तीन में आइदर और लग गया, तो सी ऑप्शन पढ़ लो। केवल निष्कर्ष चार, चार तो सही है ही, तथा एक या तीन सत्य है, एक या तीन सत्य, या मतलब आइदर हो। बोलो समझ में आई चीजें एक्सेप्ट हो रही है दिमाग में कि नहीं हो रही है? देखो मैंने आपसे कहा था ये वो टॉपिक है जिसे हम अक्सर नहीं पढ़े होते हैं, बाकी रीजनिंग में हमने सब कुछ पढ़ रखा है, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है शायद बहुत मिस्टेक नहीं लगता, कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं होगा। ए से आई तक जाना है, आई नहीं होगा ये एल होगा, आई नहीं होगा ये एल होगा, आई तो उसमें था ही नहीं होगा। हाँ भाई ए से एल तक जाना है, ए से एल तक जाने का तरीका क्या है? ए से एम जाओ, ठीक है, एम से एल जाओ, ऐसे पहुंच जाओ। देखो ए से एम आप पहुंच गए कोई बात नहीं है, लेकिन एम से एल जब जाओगे ये नाराज है, नाराजगी के केस में नो कंक्लूजन होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल। लास्ट एल से डी तक जाना है, ये एल है और ये डी है, तो आप पहले एल से एम जाएंगे और फिर एम से डी जाएंगे, लेकिन आप एल से एम जाओगे तो ये दोनों नाराज हैं, इसलिए कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कहीं भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है ही नहीं है, इसलिए कोई सही नहीं होगा। अब सर आपका अच्छा हाँ पहला तो सही हो गया था, पहला सही हो गया था, तो ये रहा केवल निष्कर्ष एक सही है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हम सब कर दो जल्दी से। अब मैं टाइप को चेंज करने जा रहा हूँ, अब मैं अगला टाइप यानी कि कैसा होता है, यदि कोई क्वेश्चन इस टाइप में बच रहा है तो वो आपके लिए, एक ही बच रहा है वैसे भी, आपके लिए है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ टाइप थर्ड पर प्यारे साथी,
और टाइप थर्ड के क्वेश्चंस इसे यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए कि अब जो टाइप थर्ड है उसका नाम क्या है, कोडेड इनइक्वालिटी है। कोडेड इनइक्वालिटी, देखो इसमें नया कुछ नहीं, सारे पुराने ही रूल काम करेंगे। नया है तो बस इतनी बात नहीं है कि डायरेक्ट सिंबल नहीं दिखाई देंगे, आपको कोडेड फॉर्म में सिंबल्स दिखाई देंगे। ठीक है, चलो देखो जरा इस सवाल को देखो सभी, इसे मैं उधर कर देता हूँ जिससे मैं यहाँ खड़ा हो पाऊंगा। इस सवाल को देखें सभी, सवाल पहले हिंदी में देख लो, उसके बाद इंग्लिश में भी दिखाना है ना मुझे। ये लीजिए इंग्लिश वाले भी देख लें जरा, और स्क्रीन को रोक लें। मतलब तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो खराब है भाई, आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आपको। हाँ पड़ेगा, हम सब करो, बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? फिर क्या इसमें थ्योरी भी होती है? नहीं, ठीक है। चलो अगले में कह रहा पी, अगले में कह रहा पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा ना बराबर, पी क्यू से बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, तो पक्का छोटा होगा, छोटा यानी कि लेस देन, ऐसे ही बनेगा। जहां परसेंट देखे लेस देन लगाना है। कॉपीराइट का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, बड़ा नहीं है तो छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, तो बड़ा, सॉरी छोटा नहीं है, अच्छा ये मैं गलत लिख गया था, ये मैं गलत लिख गया था, सॉरी दोबारा पढ़ो। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, ऐसे बनाना था मुझे, सॉरी। हाँ, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, जब पी क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। लास्ट, पी हैश क्यू का अर्थ पी क्यू से ना तो छोटा है ना ही बड़ा, ना छोटा है ना ही बड़ा है, तो इसका मतलब बराबर होगा। ये पक्की बात है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बस अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, देखना जरा। अब आपने क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट में सिंबल है ना @ और कॉपीराइट, इनके मतलब ऊपर से देखकर यहाँ लिख लेने, लिखो चलो। जैसे @ का मतलब है ग्रेटर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा पेन को और मोटा कर लेता हूँ और व्हाइट कलर का कर लेता हूँ। यहाँ पर @ का मतलब ग्रेटर लगा दिया। परसेंटेज का मतलब है लेस देन, तो यहाँ पर हमने लेस देन लगा दिया। कॉपीराइट का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ लेस देन इक्वल्स टू लगा दिया। ऐसे ही निष्कर्ष में भी करो, @ का मतलब है ग्रेटर देन लगा दो, परसेंट का मतलब है लेस देन, तो लेस देन लगा दो। ठीक है, ये हो गया डिकोड, बस इतना सा काम करना था। पेपर में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, सब कुछ, आपको तो सिर्फ ये डिकोड करना है। अब अच्छी बात यह है कि भले ही 1 2 3 स्टेटमेंट है, अच्छी बात यह है ये के पर खत्म है, ये के से शुरू, ये एम पर खत्म है, एम से शुरू, तो आप चाहो ना तो इसे बिना कॉमा हटाए ऐसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हो, कॉमा हटाकर डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि ये सीधा सीधा है, इसमें कोई पेंच है ही नहीं है। अब देखो जरा, ये कहता है h बड़ा है d से, क्या कहता है प्यारे साथी? h बड़ा है d से, ये रहा h, ये रहा d, यहाँ तक ही तो जाना है। देखो ये दोनों नाराज बैठे हैं, कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, तो ये हो गया गलत। आई होप समझ में आ गई बात। अगला कहता है k छोटा है d से, ये रहा k, ये रहा d, k से d जाओगे तो फर्स्ट मिली, सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, फर्स्ट मानी तो है, इसका मतलब ये सही होगा, केवल दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए बात समझ में आ गई सभी के? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बोथ रॉन्ग नहीं है भाई, सेकंड तो सही हो रहा है। अब आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये निर्देश आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, आगे भी यही निर्देश चलेंगे, सवाल बदल जाएगा। देखो p कॉपीराइट, देखो देखो अगले सवाल में देखो p कॉपीराइट, सेम निर्देश वही है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इनका मतलब लिख दूं, क्या था यहाँ से देखकर लिख देता हूँ। ग्रेटर लेस, लेस ग्रेटर, ग्रेटर लेस, ग्रेटर ग्रेटर, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप देख लेना यही मतलब था इनका पीछे भी। ठीक है, हाँ आज 10 तारीख के बुक्स पे ऑफर होगा, बिल्कुल सही। देखो परसेंटेज का मतलब क्या है? लेस देन। कॉपीराइट का मतलब क्या है बेटा जी? लेस देन इक्वल्स टू। @ का मतलब क्या है? ग्रेटर देन। कॉपीराइट का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। परसेंटेज का मतलब है लेस देन। चलिए चेक कर लेते हैं। देखो कितना आसान हो गया ना सब कुछ। आप ही बता दो क्या सही है क्या गलत है। कह रहे हैं कितना परसेंट। नहीं हमेशा इसका मतलब यही नहीं होगा, हर बार बदलते रहते हैं। बस ये है कि ये निर्देश कॉमन चले आए इसलिए मैंने सेम टू सेम लिख दिया है, वहां से लग रही है, बदलते रहते हैं। आप पढ़कर उसका मतलब निकालेंगे। देखो टी से आर जाना है, तो देखो भाई ये टी है ये आर है, रास्ते में सेकंड मिली, फर्स्ट मानेंगे, इसने कौन सी मान रखी है? सेकंड, तो ये तो गलती होगा। ठीक है, हटाइए इस नीले पेन को। अगला के से एच तक जाना है, ये के है ये एच है, रास्ते में ये दोनों मुंह खोलकर खड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। जब दोनों गलत होंगे तो ना तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। बोलो समझ में आई बात? आप समझ में आ रही है बात चीज है ना? हाँ कॉमा देखना नहीं, क्यों नहीं देखना है वो भी तो बताया, ये एच पर खत्म, ये एच से शुरू हो रहा है, इसलिए नहीं देखना, सीधे चलते चलते। हाँ ये एच पर खत्म होता और ये टी से शुरू होता तो हमें वैसे ही जाना पड़ता, कॉमन से खाए तो पीछे वैसे ही करना पड़ता, इसमें नहीं करना पड़ता क्योंकि वो जहां पर खत्म वहीं से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। देखो निर्देश फिर से वही है, @ कॉपीराइट डॉलर और हैश वही वाले ना। तो लीजिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसका मतलब लिख देता हूँ पहले। इसका मतलब था ग्रेटर देन, इसका मतलब था लेस देन था शायद, इसका था लेस देन इक्वल्स टू, इसका था ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इसका था इक्वल्स टू। ठीक है, अब देखिए कॉपीराइट का मतलब लेस देन इक्वल्स टू लिख दिया, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख दिया, हैश का मतलब है इक्वल्स टू तो लिख दिया। अब कोई पूछे सर कॉमा नहीं देखने, तो भाई देखो डी पर खत्म डी से शुरू, एम पर खत्म एम से शुरू, मत देखो कॉमा, सीधे चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, मैंने बुक से क्वेश्चन लगाए थे, सारे हो गए, यही थे, थैंक्स। एक दो बच्चे ने किया बस। अच्छा सब्जेक्ट से प्रेडिकेट तक जाओ, रास्ते में थर्ड और सेकंड मिली, कौन सी मानोगे? सेकंड। मुंह किसकी तरफ खुलेगा? डी की तरफ, सेकंड मानकर डी की तरफ मुंह खोल दो। अब इनसे पूछो कि आप और आप मिल जाओगे तो ऐसा सिंबल बनाओगे? ये कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल बनाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर डाइस के सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्विज कहाँ मिलेगा सर जी? क्विज मिलता है हमारे एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर, ठीक है वहाँ पर मिलेगा। तो या तो का केस बन चुका है, इसमें कहाँ है भाई? या तो है ही नहीं, हाँ ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। इनइक्वालिटी चैप्टर पहले बैंकिंग में आया करता था, धीरे धीरे ये एसएससी में भी अडॉप्ट हो गया, एसएससी में भी आना शुरू हो गया, रेलवे में भी आना शुरू हो गया, तो भाई तैयार रहिए इसके लिए। आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गई है बात आपको। अब ये देखो निर्देश वही है,
ना, ये बदल के देखो आप, ऐसे पीछे भी तो नहीं बदल गए थे कहीं? वही है शायद, है ना? चलिए इन्हें आप खुद करना, फिर वही है तो आप इन्हें खुद करना। ये सारे सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, समय थोड़ा सा आगे स्पीड में भाग रहा है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। चैप्टर आज खत्म होने वाला है आपको। सर मैं भी करती हूँ लेकिन बोली नहीं। नहीं, अच्छी बात है आप करते हो। दी गई अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए खाली स्थानों में क्रमशः निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक रखे जाने चाहिए? ये खाली स्थान है ना, ये इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस के प्रतीक सिंबल्स इसके अंदर आने चाहिए? तो इसके दो तरीके हैं, एक तो है कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे एक एक विकल्प इसमें रखकर देखो। एक है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? शॉर्ट ट्रिक तो एसआरटी होती है, जो भी हमारा समय बचाने में हमारी मदद करे वही एसआरटी है। तो देखो भाई, हमें क्या चाहिए? वी बड़ा है जेड से। बड़ा मतलब फर्स्ट कैटेगरी है ना? फर्स्ट कैटेगरी ही तो है ये। तो फर्स्ट कैटेगरी माननी है। फर्स्ट कैटेगरी तो केवल तभी मानी जा सकती है जब वो खुद आए। यदि वो खुद गायब हो गई तो नहीं मानी जाएगी, फिर तो सेकंड मानी जाएगी। जानते हैं ना इस बात को? तो आपको वी से जेड तक जाना है, तो वी से जेड तक जब आप जाएंगे, रास्ते में 1 2 3 सिंबल मिल जाएंगे। तो आपने देखा ये 3 सिंबल आ रहे हैं कि नहीं? इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फर्स्ट मानेंगे, लेकिन फर्स्ट ऐसी हो रही है। लेकिन हमें कैसी चाहिए थी कि सर हमें ऐसी चाहिए थी, तो ये तो गलत हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये 3 सिंबल देखेंगे तो इसमें फर्स्ट आई, सेकंड आई, फर्स्ट आई, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में या यहां से यहां तक पहुंचने में नाराजगी के केस में कोई निष्कर्ष निकलता है क्या बेटा जी? नहीं निकलता। ये वैसे गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे तो ये फर्स्ट मानेंगे, ये वाला, तो ये वाला सिंबल तो ऐसे है, हमें कैसे चाहिए कि सर हमें ऐसे चाहिए, तो ये भी नहीं मानेंगे। इसे देखें तो इसमें थर्ड सेकंड फर्स्ट आई, फर्स्ट मानेंगे, ये फर्स्ट सिंबल ऐसे है ना, और हमको भी कैसे चाहिए? ऐसे ही चाहिए। दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। हम सब करके बताइए, क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये सर इस क्विज के चैप्टर से होगा बेटा, उसमें ना मिक्स क्वेश्चंस दूंगा मैं, जितने चैप्टर करा दिया वहां से। सॉरी भाई। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, अच्छा टाइप 4 ही था वो, लेकिन वो टाइप 4 आगे डल गया ये यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है देखो, कहता है यदि ए बड़ा है बी से, क्या लिख दूं? ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, क्या लिख दूं? बी बड़ा है सी से, तथा सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है डी से। तो कह रहा है तो कौन सा निश्चित रूप से गलत है? गलत ढूंढना है। और उसने क्या किया? कॉमा लगाकर 3 स्टेटमेंट दे दिए, और मैंने तीनों को अलग अलग लिख लिया। क्या मुझे इन्हें मिलाना नहीं चाहिए? मिलाओ। पहला, ए बड़ा है बी से। दूसरा, बी बड़ा है सी से, तो बी तो पहले से लिखा है, इसी को बड़ा बना दो ना सी से। कह रहा सी बड़ा है डी से, सी तो पहले से लिखा है, इसी को बड़ा बना दो डी से। बन गया आपका स्टेटमेंट। कह रहा है कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है? इस बार सही नहीं ढूंढना, मैं कौन सा ढूंढना है? गलत ढूंढना है, गलत। तो देखो, ए से डी तक जाएं, ए से डी तक जाएं, तो फर्स्ट 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 मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो ये सही होगा, और सही मुझे नहीं चाहिए। ए से सी तक जाएं, फर्स्ट 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 मानेंगे, फर्स्ट मानी है तो ये सही है, सही मुझे नहीं चाहिए। डी से ए तक जाएं, डी से ए तक जब जाएंगे, फर्स्ट 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 मानेंगे, मुंह बंद डी की तरफ चाहिए। फर्स्ट मानी है, मुंह बंद नहीं है डी की तरफ, तो ये गलत होगा, और जो गलत होगा वही तो मेरा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? हम सब कर दो भाई, बता दो एक बार कि हाँ जी सर समझ में आ। रीजनिंग बुक कौन सी है? राहुल शर्मा सर की जो रीजनिंग वाली बुक है बहुत शानदार है, उसमें सब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, और 2000 करना है, असत्य करना है, असत्य करना है। अब ध्यान से देखो भाई, देखो ऑप्शन रखकर तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा, एसआरटी का काम यही है। ठीक है, देखो हमें ए से पी का ही तो रिलेशन निकालना है। ए रहा, पी रहा, पीछे से 2, तो पीछे से 2 रख लेंगे हम यहाँ पर, पीछे से 2। तो देखो ए छोटा है पी से, ए छोटा है पी से, सत्य हो गया। सत्य हमें करना ही नहीं, हमें तो असत्य करना है सर इसे, तो इसका मतलब ये गलत है। आगे बढ़ो, हमको ए छोटा है पी से, ए से पी तक जाना है, ए से पी तक जाना है, आगे से दूसरा तीसरा, आगे से दूसरा ए और तीसरा पी, यहाँ रख दूं। ए छोटा है पी से, ए छोटा है पी से, सत्य हो गया। मुझे सत्य नहीं करना, तो ये भी कैसा होगा प्यारे साथी? गलत होगा। अगला, हमें ए से पी तक जाना है, पहला है ए तीसरा है पी, पहला है ए तीसरा है पी, यहाँ कुछ भी आता रहे। हाँ जी, सेकंड कैटेगरी फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट मानेंगे, क्या बोलेंगे? ए छोटा है पी से, ए छोटा है पी से, सत्य हो गया। मुझे असत्य करना है, तो ये भी गलत होगा। आगे देखेंगे, अगले वाले में पढ़े, ए से पी तक जाना है, बीच के 2 ए और पी है, ए छोटा है पी से, ए छोटा है पी से, सत्य हो गया। मुझे असत्य करना है, तो ये भी कैसा होगा प्यारे साथी? गलत होगा। रीजनिंग ये कहती है जब 4 विकल्प गलत हो गए तो 5वां तो अपने आप ही सही होगा, है ना? चलो मैं कर दिखा देता हूँ, पी एन ए एल पूरा लग देता हूँ, पी एन ए एल। अब बताओ, ए से पी तक जाना है, ए से पी तक जाएंगे, रास्ते में फर्स्ट मिली सेकंड मिली, कौन सी मानेंगे? फर्स्ट। जैसे ये ए है ना, ये ए है और ये पी है, तो पी यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट मिली सेकंड मिली, कौन सी मानूंगा मैं? फर्स्ट। फर्स्ट ऐसे ही तो मानूंगा। बताओ इसे क्या पढ़ूंगा? ए बड़ा है पी से, जबकि यहाँ क्या था? ए छोटा है पी से, तो ये गलत कह रहा है ना, मुझे गलत ही चाहिए था, इसलिए ये हमारा आंसर बन जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें? इसकी मैं वर्कशीट दूंगा आपको, आप उसके लिए चिंता मत करिए, इसकी वर्कशीट आपको मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करना। आपने मेरे मन की बात छीन ली, वैसे भी मैं सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करने जा रहा हूँ कल, बहुत शानदार तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप लोगों का साथ चाहिए होगा। ये जो नंबर है ना, ये नंबर मुझे सामने लाइव का दिखाई देता है, यदि ये नीचे आएगा तो फिर क्वेश्चन में कटौती कर दूंगा, सही बता रहा हूँ। मतलब देखो, आपको समझाना है, आपके पेपर तक का काम कराना है, वो तो मेरी जिम्मेवारी है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं कराऊंगी, चाहे यहाँ पर 0 ही क्यों ना हो जाए। लेकिन आपका मन नहीं करता कुछ एक्स्ट्रा मिले? कुछ एक्स्ट्रा हमेशा मेरे से यही उम्मीद करते हो आप। मेरी हर क्लास में ये यूएसपी भी होती है कि मैं हमेशा कुछ नया नया बढ़िया एक्स्ट्रा सिखाता हूँ। यदि वो चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ नंबर चाहिए, यहाँ मुझे नंबर चाहिए। बोलो बात समझ में आई? वादा करो, हम सब करके बताओ कि हाँ जी सर हम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होंगे, तब आपको उसमें चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। सिटिंग अरेंजमेंट आपने जैसे भी पढ़ा है, मैं आपको उसे कुछ अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती, पजल्स में बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती, ये आप भी जानते होंगे। जो थोड़ी बहुत